चलिए, लाइव के अंदर कुछ समस्या थी जिसके कारण मैं यहाँ से उनको देख नहीं पा रहा था। तो अभी फिर से लाइव स्टार्ट कर दिया है। આનું થોડુંક ટૂંકું બાંધી દે, ટૂંકું। અને મને થોડુંક પાડી આપજે। हमारा जरा पंखे का आवाज़ आएगा क्योंकि हम अमीर नहीं, हम गरीब हैं। हम पंखा चलाते हैं, एसी नहीं चलाते। ऐसी वैसे चलेगा भी नहीं क्योंकि इस प्रकार का घर है हमारा, तो पंखे का आवाज़ थोड़ा आएगा, डिस्टरबेंस होएगा आप सभी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे आप कृष्ण। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, सभी महानुभावों को हमारा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बस प्रभु परमात्मा की कृपा है। हरि बोल। शायद ना आपके सबसे पहले तो हमारा एक रिक्वेस्ट है ना, आप आपके यहाँ एक नया टावर लगवा दीजिए। हर किसी का क्लियर दिख रहा है, आपका क्लियर ना दिख रहा है, ना सुन पा रहे हैं। तो धर्म की सारी एक्टिविटीज अभी धीमी हो रही है, जो हमें नहीं झेलना चाहिए। बिल्कुल रवि भाई, अभी मैं आपकी लाइव देख रहा था 9 बजे से आप जो लाइव हुए थे। रवि भाई हम को स्पॉन्सरशिप एक लेनी पड़ेगी। हाँ जी, एक रिक्वेस्ट है। हम अभी, क्योंकि अभी वेदिकेशन से बहुत जी सारे लोग भी जुड़ रहे होंगे फटाफट, तो हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नो फॉर्मेलिटीज, नथिंग। हम डायरेक्टली डिस्कशन पे ही आ जाएंगे। राइट राइट, डेफिनेटली। या हम एजेंडा फर्स्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि आज के दिन हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है वो रह जाएं, और जिनको उस एजेंडे में इंटरेस्ट नहीं है वो तुरंत ही जाके सो जाए, तो सुबह जल्दी उठ के भगवान की माला शुरू कर पाए। तो आप बताइए, क्या है आज का एजेंडा? सबसे कुछ प्रश्न है जो आपने कहा था, हमारी कल जो लाइव के अंदर बातचीत हुई उसके अंदर आपने कहा था कि कुछ प्रश्न आप रेडी रखना यस जिसके उत्तर हम चर्चा करेंगे। यस। जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत उसमें से शॉर्ट किए हैं, मैंने थोड़े से निकाले हैं अलग से जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि जो इस समय बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं, क्या प्रेम विवाह उचित है? प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, इट मीन्स गंधर्व विवाह। देखिए, उचित तो आप किस लेवल पे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप एकदम ब्राह्मणिकल लेवल पर हो, एकदम टॉप वैष्णव लेवल पर हो, तो ऑब्वियसली उचित नहीं है। आपको कंप्लीटली आपके लॉज को भी अबाइड करना चाहिए। तो उसी पर डिपेंड करता है। देखिए, दुनिया में जितने भी लॉज बने हैं ना, मनुस्मृति स्मृति को ले लीजिए या फिर वैदिक और भी जो लॉज बताए हैं, नीति शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं, सारे ना इन चार चीजों पर बने गए हैं: टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस एंड ऑडियंस। ये चार चीजों को ध्यान में लेकर बनाए गए हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें नॉलेज डिफर होता है। हर किसी जगह पर हर सेम नॉलेज हम हर जगह पर नहीं लगा सकते हैं। इन चार मूल्यों को, अरे इन चार फैक्टर्स को ध्यान में रखकर नॉलेज आपको दिया जाता है। इसीलिए हमारा आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, जाइए अपने गुरु से पूछिए। उचित है, वो हाँ बोले तो कर लीजिए, ना बोले तो छोड़ दीजिए।
सो गुरु भी मतलब आज के टाइम पे यूथ के टीचर्स नहीं, जिनसे आपने यज्ञोपवीत संस्कार लिया हुआ है या जिसका नामकरण संस्कार हुआ है, वही ना भैया वेदुकेशन प्रतीक भाई? सो गुरु भी कौन? नहीं, ये नहीं गुरु कि आप अपने कॉलेज के टीचर को जाके नहीं नहीं पूछिए। नहीं नहीं, टीचर्स आर नॉट गुरु। गुरु की हाँ, ना इसमें व्याख्या परिभाषा। आती है, हाँ, ये परिभाषा होती है। वेदों में, शास्त्रों, वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु किसे कहा जाता है। जी पहली बात तो अगर अगर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है तो सिंपल बात है, जो आपके मोक्ष की जिम्मेदारी ले, आपको वापस भगवान के धाम ले जाने की जिम्मेदारी ले, वो आपका गुरु है। ओवर, ठीक है। तो पहली बात तो वो खुद ऐसा होना चाहिए कि जो जाने लायक है, उसका आचरण ऐसा होना चाहिए, वो गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए। उनकी उस परंपरा की शुरुआत कृष्ण से होनी चाहिए। और कृष्ण से फिर अलग अलग संप्रदाय है, एक शिव जी से है, एक श्री से है, एक कुमारों से है, जी एक जी। ब्रह्मा जी से है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार हाँ संप्रदाय। सो इन जो ऑथेंटिक सारे जो संप्रदाय है, उसी के अंडर जो आता है ना, वही गुरु है। बाकी कोई आप रैंडमली किसी को भी उठा लो, बोलो कि हाँ आज से हम गुरु है, आज से हम सदगुरु है, नहीं, ठीक है, दोज आर नॉट गुरुज। उनको आप गुरु नहीं कह सकते। शास्त्रोक्त वे में वही गुरु है जो परंपरा से आते हैं। तो उनको जाइए, उनको आप शरण लीजिए और उनसे बात कीजिए। अब फिर वो जो बोले, अगर वो बोले कि हाँ आपके सर्कमस्टांसेस में ये उचित है तो कीजिए, मना करे तो मत कीजिए। जी। परफेक्ट। राइट, बिल्कुल। रवि भाई। एक कोई क्वेश्चन ये बोल रहे जवाब हैं, राधे बिल्कुल। कृष्णा अनकंडीशनल लव, कि सर मैं बस एक मंथ ही जिंदा हूं, बस मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसा क्यों है, पहले तो ये बताइए, एक मंथ क्यों जिंदा है आप? बट फिर भी अगर हमें पूरा डिस्कशन, क्योंकि डीएम वीएम में नहीं हो पाएगा, तो आपको ब्रीफ में आंसर दे देते हैं। अगर आपको पता है ना कि आप कब मरने वाले हैं, यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन लकीस्ट वर्ल्ड, पर्सन अलाइव। लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आपको ये भी पता है ना कि 1 घंटे में आप मरने वाले हो, स्टिल यू आर लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। लास्ट में लकीएस्ट पर्सन हुए थे भीष्म। ये नहीं नहीं, अरे सुखदेव गोस्वामी ने किनको भागवत सुनाई थी? परीक्षित। परीक्षित महाराज सबसे लकीएस्ट थे। परीक्षित महाराज सबसे लकीएस्ट थे क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन में इनका मृत्यु होने वाला, तो वो तो तुरंत राजपाट छोड़ के चले गए सुखदेव गोस्वामी। सो अगर आपको पता है ना कि 1 मंथ में होने वाला है, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए परिवार, भाड़ में जाए हर कुछ, जाओ डायरेक्ट किसी मठ को पकड़ो, शंकराचार्य मठ पकड़ो, वैष्णवाचार्य मठ पकड़ो, इस्कॉन को पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, जो जहां पर भक्ति होती है ना वहां पर पहुंच जाओ। जाओ सत्संग पकड़ो, सबसे पहले गुरु से दीक्षा लो, तत्कालीन लो, उनको बताओ कि हाँ हम 1 महीने में मरने वाले हैं, तो बताओ। फिर वो आपको गाइड करें कि हाँ आज से ये पढ़ो, आज से यहाँ पर लेक्चर अटेंड करो, आज से यहाँ पर मंगला आरती करो, आज से इतना जप करना शुरू करो, जो बरे एज इट इज करो, नो फॉल्टरिंग अबाउट माइंड। अपना कुछ मत सुनो, जो नो क्वेश्चंस नथिंग, वो जो बोल रहे हैं सब फटाफट फटाफट करने लगो। आई बेट यू कि अगर आप सच में, आपको पता है और आप सच में मरने वाले हो ना, तो आई नीड सच लक। ऐसा लक हर किसी के पास नहीं होता, ठीक है। सो अच्छी बात है, अगर आप मरने वाले हो तो ये करो। हम हंस रहे इसका मतलब ये नहीं है कि मजाक कर रहे हैं, हम सच में इस बात को लेकर खुश है कि अगर कोई सच में, ये मजाक हो सकता है, आई डोंट नो ये मजाक है या सही है, बट नहीं नहीं, ये है कि अगर ये सत्य है ना तो ये करिए। हाँ, सो प्रतीक भाई चलिए ठीक है कि वो भाई या बहन जो भी जिन्होंने 1 महीने की बात की, हो सकता है शायद वो मजाक करे यहाँ, लेकिन अगर हमें चाहे 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, अगर हमें एग्जैक्ट या ये वाला काल, यस ये वाला काल है जो मेरा काल बन के आएगा, तो फिर उसके जैसा तो मतलब दे आर द मोस्ट लकीएस्ट वंस। और जैसा आपने एग्जांपल लिया, हाँ जैसा आपने एग्जाम्पल लिया परीक्षित का, सबसे लास्ट पर्सन जिनको पता था परीक्षित महाराज, 7वें दिन, आज से 7वें दिन है ना, खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भागवत संगत, है ना। रवि भाई आप बोल रहे थे। मैं ये जो क्वेश्चन मैंने पिन किया है इनका आंसर देना चाहूंगा। इन्होंने पूछा है कि एक तामसी है या सात्विक। मैं अपनी राय रखता हूँ, फिर इनको थोड़ा सा, इनका थोड़ा हम ओपिनियन जानेंगे कि ऐसा। इन्होंने पूछा है कि एक तामसी है या सात्विक। तो सबसे पहली चीज कि किसी महिला के मासिक स्त्राव, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट ये इंपॉर्टेंट है
किसी महिला के मासिक स्त्राव को आप मिला दीजिए और उसके अंदर आप जितना भी मतलब शरीर के रक्त हड्डियां वो सब डाल दीजिए और उसको डालिए कढ़ाई पे और ऐसे अंदर नमक मिर्चा डालकर ऐसे भून दीजिए और फिर खाइए, कैसा लगेगा। बस उसी प्रकार से किसी माता के गर्भ के अंदर से आप एक बच्चा ही चुरा रहे हैं, आप एक बच्चा ही चुरा रहे हैं और उसको आप तलकर खा रहे हैं। यही हुआ। हाँ, अगर आप एग खा रहे हैं तो आप किसी माँ के कोख में से बच्चा निकाल कर खा रहे हैं, इतना पाप लगेगा। प्रिवेंटिंग अ बर्थ। तो आप बताइए आपका क्या मानना है? रवि प्रभु सुनिए, इतना ज्यादा डेप्थ में मत जाइए कोई जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ आंसर ही चाहिए, आवश्यक है ये चीज। मतलब कुछ लोग तो वेज बोल रहे हैं इस चीज को। हाँ। अरे इस पे ना नया प्रोफेशन आ गया। आप एक वीडियो बना दीजिए, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और एगेटेरियन। यस। सो डेफिनेटली इसकी जरूरत। सो यू एटलीस्ट सी, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, वेजिटेरियन पे ना जाओ, नॉन वेजिटेरियन पे ना जाओ, सत्व रजस तमस पे मत जाओ, यू जस्ट आर प्रिवेंटिंग अ बर्थ। कोई एक ऐसा जानवर है जिसने ये सोच के अंडा दिया है कि इसमें से हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी, उसको आपने एटलीस्ट रोक दिया, दैट्स इट। उसके आगे प्रोटीन ने, विटामिन ने, ये ने, वो ने, रजस तमस, वो सब सोचने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है ना। यू जस्ट आर इन शॉर्ट प्रिवेंटिंग अ बर्थ, दैट्स इट। ये यही हुआ कि 9 महीने में, जैसे रवि भाई ने मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग्जांपल दिया, मैं तो यही एग्जांपल दूंगा कि हमने एक बच्चा प्रिजर्व करके 9 महीने के बाद उसका जन्म होने वाला है, जो जगह पे रखा है उस माँ की कोख में, वहां से किसी और ने चुरा लिया, है ना, कि चलो अब इसको बेच दो 6 रुपए 5 रुपए में, खा लो टेस्ट बना के, है ना। हाँ, मतलब देखो, लॉजिफाई करने जाए इस चीज को ना तो बहुत सारे आंसर होंगे जी, पर यही है कि ये सब चीजें लोग पढ़ भी चुके हैं। हम इसीलिए प्रयास करते हैं कि जो चीजें लोगों को पता है ऑलरेडी इंटरनेट पे, वो चीजें ना बताई जाए, उनको एक नया नजरिया दिया जाए जिससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है, जो चीजें भगवान ने मना की है, उसने चीजें कही है वो खाओ, फिर उससे आगे कुछ नहीं आता। फिर अगर भगवान बोले ना कि आपको क्या बोलते हैं, पोटैटो भी नहीं भी ऊपर है, क्योंकि धर्म की रचना ही भगवान ने की। पर ये ज्यादातर लोग ये सब सर्च करके बैठे हैं, ज्यादातर लोग है ना यूट्यूब पर एग के बारे में सब कुछ वो करके बैठे हैं, पर फिर भी लोगों में इतना फर्क नहीं आता। तो आई वुड से, अगर आपको सच में ये बात इतनी कंफ्यूज कर रही है ना कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो इट्स नॉट रियली अबाउट द लॉजिक। इट इज रियली अबाउट द प्योरिटी। आप अभी उस प्योर लेवल पर पहुंचे नहीं हो कि जिससे आप इतना बोल्ड डिसीजन ले पाओ। दिस इज नथिंग बोल्ड एक्चुअली, बहुत ही बात है, बट फिर भी आप इतनी छोटी बात पे भी अगर इतने असमंजस में हो रहे हो, तो आप लाइफ में और बड़ी बड़ी बातों को कैसे डिसीजन ले पाओगे। तो सबसे पहले आप अपनी साधना पे फोकस करो। एग खाना है, खाओ, जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शुरू करो साधना, आप साधना अपनी पक्की करो, ऑटोमेटिकली आपको अंदर से घृणा आनी चालू हो जाएगी कि यार मैं क्यों ये सब खा रहा हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको वो सब छोड़ो, आप सारी तामसिक चीजें बंद कर दोगे, आप ज्यादा तीखा खाना बंद कर दोगे, आप ज्यादा तला हुआ खाना बंद कर दोगे, आप ज्यादा प्याज लहसुन खाना बंद कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली आएगा। पर वो तब जब आप उस लेवल की साधना पर पहुंचोगे तो ऑटोमेटिक होगा। और ये दिस इज 2 साइड वेज। अगर आप प्याज लहसुन और तामसिक खाना बंद कर देते हो तो भी आपकी साधना अच्छी होती है, और अगर आप साधना अच्छी करते हो तो भी आपका प्याज लहसुन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सो दोनों ईच अदर को पुश करते हैं।
तो ट्राई करो कि दोनों दोनों में थोड़ा थोड़ा फोर्स रखो, तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे वो करने में। बाकी ज्यादा डेप्थ में कोई जाने की जरूरत नहीं है। नो लॉजिफाइंग थिंग्स, देखो ये है, ये करना है, भगवान ने बोला है करना है, यही धर्म का अर्थ है, ठीक है। बाकी साइंटिफिक लॉजिक्स तो हर कोई कुछ भी देने लगे हैं, और ये बकवास ऑलरेडी पूरे इंटरनेट पे भरी हुई है, कुछ नई ऐड करके कोई फायदा नहीं है। सही है। क्वेश्चंस लेते रहिए रवि भाई। यस यस, बताइए रवि भाई। मैं ये जो पिन किया है इनको जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि ये विषय मेरा है तो मुझे जवाब देना थोड़ा उचित लगा। इन्होंने लिखा है कि कुंडली के ऊपर क्या भरोसा किया जा सकता है, अगर क्या उसमें लिखा है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अयम में हस्तयो भगवान अयम में भगवत तरह, मैं अपने हाथ से अपना भविष्य बना भी सकता हूँ और बिगाड़ भी सकता हूँ। अगर इसका शास्त्रार्थ करना चाहे तो ऐसा होता है मीनिंग, यानी कि मेरे हाथ में ही मेरा परमेश्वर छुपा है। तो अगर कुंडली की जहां तक बात करें, क्योंकि आई एम ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम 12 ईयर्स, 12 साल से, तो मैं जितना सीखा हूं उतना मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो ग्रह होते हैं वो कभी किसी को नुकसान करने के लिए नहीं आते और नुकसान करने के लिए नहीं बने हैं, वो दिशा सूचक तरीके बने हैं, जैसे कि वो दिशा दिखाते हैं। तो कुंडली के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो हम उसे कर्म से बदल सकते हैं। जी हाँ, उसे कर्म से हम बदल सकते हैं। और जहां तक मैं जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की कुंडली या कुछ भी दिखाने के लिए आता है तो सबसे पहले मेरी बात यही होती है कि मैं दवाई दूंगा मगर मैं रोग नहीं बताऊंगा। किस कारण से मैं उपाय दे रहा हूं आपको वो नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको दवाई ही दूंगा। तो कुंडली के अंदर कुछ लिखा है जिससे हम किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, जैसे कि बहुत लोगों के कुंडली में ऐसा ऐसा अशुभ लिखा होता है कि जैसे हम कोई व्यक्ति मतलब है तो उनको टोकते भी है कि आप ऐसा मत करो है। रवि भाई के यहाँ नाट और लगवाने का। जी रवि भाई समझ गए, आगे आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए रवि भाई। और जी 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 जी, और जहां तक बात रही ज्योतिष शास्त्र की, तो ये भी सनातन संस्कृति का ही एक पार्ट है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको एज ए बिजनेस, एज ए प्रोफेशन चूज किया हुआ है। कोई बात नहीं, हमारा उनसे विरोध भी नहीं है, मगर आप अगर 100% सीखे हैं और आपको अनुभव है तभी आप इसका उपयोग करो, वरना ज्योतिष शास्त्र भी बदनाम हो रहा है आजकल। कि कितने कुछ लोगों के कारण, कुछ पर्टिकुलर लोगों के कारण पूरा शास्त्र बदनाम हो रहा है। यस ट्रू जी। आपका क्या मानना है इस विषय में? ओके, ये ज्योतिष वाला पार्ट आई डू अग्री, क्योंकि ज्योतिष हम खुद तो ज्योतिष नहीं है, बट हमारे काफी मित्र ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे ज्योतिष हैं। नाउ आई हैव अनदर वन फ्रेंड हु इज ज्योतिष नाउ, पर हमारे और भी मित्र ऐसे जो बहुत अच्छे ज्योतिष है, और उनका कहना मतलब सटीक वे में होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ पर्सन, वो दुनिया का जो भविष्य कहते हैं ना, वो भी एकदम सटीक होता है। किस समय पर ये देश इस पर वो डालेगा, या फिर ये देश इस पर अटैक करेगा, या फिर इस रीजन में एक भूचाल आएगा, या सब कुछ सटीक होता है। तो हमें पता है कि बहुत ही सटीक है ये सब चीजें, इसमें कुछ भी बुरा, अरे कुछ भी गलत नहीं है। परंतु इसके उद्देश्य से लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड है। लोग मानते हैं कि हाँ मतलब इससे हम भविष्य देख पाएंगे, तो उसको ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। सबसे पहले वो बदलने की जरूरत है कि ज्योतिष का उद्देश्य क्या है। वो आपके दिमाग में वो क्लियर कर लो कि ज्योतिष का उद्देश्य नहीं है, ये नहीं है कि हाँ यू नो, आई गेस ये बोलने के लिए हम जब तक सामने ज्योतिष बैठी है तब तक हमें इस टॉपिक पर बोलना ही नहीं चाहिए, हमारे मेन टॉपिक है ही नहीं। परंतु ठीक है, उन्होंने आई गेस बताया है, तो इट्स मोर देन इनफ। देखिए ज्योतिष पे इतना डिपेंडेंट मत होइए, अगर जरूरत है एक बार जाके दिखा के आइए, अपनी इच्छाएं संपूर्ण कर लीजिए, ठीक है। आप ज्यादा सोचते हैं कि हाँ हमें हाथ दिखाना है, हमें कुंडली दिखानी है, क्या है ये, हमें बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हम पिछले जन्म, हमने एक वीडियो बनाया है हमारे एजुकेशन के कि 3 प्रूवन वेज टू नो योर पास्ट लाइफ। हमने 3 रास्ते दिखाए जिससे अपना पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। उनमें 2
है और ये तीसरा है ज्योतिषव्य। ठीक है, तो ज्योतिष है हमारी कुंडली के हिसाब से हम पिछले जन्म में एक ऋषि क्लैन में थे। मतलब कि बेसिकली आई वाज अ ऋषि, एक ऋषि क्लैन में हमारा जन्म हुआ था। अब पता नहीं कर्म के हिसाब से तो हमने क्या किया होगा, बट जन्म हमारा ऋषि क्लैन में था। तो वो हमने बताया। और हमारे भैया हैं, उनका नहीं बताएंगे, हमारे कजिन है एक और, वो दैवी योनि से आ रहे हैं, तो वो स्वर्ग से आए हैं। फिर एक और हमारे कुछ मित्र हैं, वो नाग योनि से आए हैं। ये सब चीजें होती है मतलब कुंडली में। तो अब लोगों को इंटरेस्ट आया तो लोग हमें पूछते हैं कि प्रभु जी हमारा यहाँ पर बर्थ हुआ था, मतलब इतने समय पर हुआ था, यहाँ हुआ था, आप हमें बताइए हम कौन थे। ये सब देखो एंटरटेनमेंट के लिए आप ले रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए ही लिया जा सकता है, बाकी इससे कुछ बड़ा आप कुछ उखाड़ नहीं लोगे। ठीक है, तो ज्योतिष को ना, और ज्योतिष जान के भी क्या करेंगे अभी? क्या ही करोगे, एग्जैक्टली वही तो एंटरटेनमेंट के रूप में लोग ले रहे हैं। तो ऐसे मत लिया करो, ज्योतिष के अच्छे उद्देश्य है, उस अच्छे उद्देश्य से उसका यूज करो। अब अगर आप आगे कुछ तकलीफ आ रही है तो उसके लिए प्रिपेयर करना सीखो कि हाँ देखो हमारी लाइफ में ऐसा कुछ आने वाला है, बुरा समय आ रहा है, तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि ठीक है बुरा समय आने वाला है, तो अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे, भगवान का नाम ज्यादा लेंगे जिससे हम पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि अप एंड डाउन विल बी देयर इन लाइफ। तो यही उद्देश्य है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप तैयारी कर सकते हो, बाकी कुछ टाल नहीं सकते। टाल में भी शायद टाल दोगे तो वो टलेगा नहीं, वो सिर्फ स्किप होगा, अरे क्या बोलते हैं, शिफ्ट होगा। अभी नहीं तो बाद में आएगा, आएगा तो सही, कर्म तो आपको ऐसे भी भोगना है, थोड़े में कुछ नहीं चेंज कर लोगे। प्रभु जी, आपको नहीं लगता कि हम एंड और पास्ट पे ज्यादा फोकस्ड है, जैसे भविष्य जानने के लिए, और हम पहले क्या थे उस पे ज्यादा फोकस है, और अभी लाइफ में कैसा करना है उसके बारे में ज्यादा नहीं? एक मिनट, हाँ, कोई नाम जप की विधि पूछ रहा है। हमने अभी जो कमेंट में कोई पूछ रहा है कि नाम जप की विधि बताइए, हमने अभी इससे पहले जो एजुकेशन में जो लाइव किया ना, वो बहुत जल्दी हम वापस IGTV में डाल देंगे। उसमें हमने नाम जप की विधि शॉर्ट में बताई है, अब वो देख सकते हैं। और अगर डेप्थ में चाहिए तो वो हम वीडियो भी बनाएंगे, ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस भी है और हम भी बना देंगे, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, वरना उस ब्रीफ में आपको अच्छे से विधि पता चल जाएगी नाम जप की। और ऐसा है तो आप हमें DM भी कर सकते हैं, हम आपको वो लिंक भी भेज देंगे। ठीक है, यस प्लीज कंटिन्यू। मैं मतलब कि देख रही थी कि ये एस्ट्रोलॉजी को लेके भी लोग आफ्टर लाइफ पे ज्यादा फोकस्ड हैं, पास्ट लाइफ पे ज्यादा फोकस्ड हैं। अभी कैसे क्या करना है इस पे नहीं है ज्यादा। ज्ञान नहीं है ना लोगों को इतना। जी, हम जैसा कौन ब्लंट है? हाँ। अच्छा, हाँ ब्लंट है। हाँ मतलब द थिंग इज लोगों को, ओके, ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट वैदिक साइड, दिस इज साइकोलॉजिकल साइड ऑफ ह्यूमन माइंड। जो इंसान जितना अनफोकस्ड होता है ना, वही इंसान चीजों को एंटरटेन करता है। एंटरटेन में उसी इंसान को इतना इंटरेस्ट रहता है। तो ये दिशा, ये चीजें हमें बताती है, लोग जितना इन चीजों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना, ये चीजें दिखाती है कि सोसाइटी कितनी अनफोकस्ड है, उनका कोई ध्येय नहीं है। अगर किसी का ध्येय होता है तो वो उनको और चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। हमारे सालों हो गए हमने कोई मूवी नहीं देखा, ठीक है, कोई सीरीज वीरीज नहीं देखा। लोग देखते हैं, हमारे सालों हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हुए। बीच में शायद एक हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तो हमने अब साथ में बैठे थे, पर इंडिपेंडेंटली हमारे 3-3.5 साल हो गए, हमने एक मूवी एक सीरीज कुछ नहीं देखा। बिकॉज आई नो व्हाट टू डू इन माई लाइफ। हम उस चीज पे फोकस्ड है और उसी पे लगे हैं। और क्यों भाई, टाइम इतना है क्यों आपके पास इन सब चीजों को एंटरटेनमेंट करने के लिए? इतना फ्री टाइम कहाँ से ला देते हो? लोग एक ये क्वेश्चन होता है ना कि भाई मास्टरबेशन क्यों बंद करे, अरे कैसे बंद करे, ये नहीं होता। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है, आपके पास इतना सारा समय आ कहाँ जाता है कि आप समय लेते हैं, मोबाइल में सर्च करते हैं, फिर उसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं सब। इतना सारा समय कहाँ से आपके पास आ जाता है? साधना नहीं है क्या आपके पास करने के लिए? अरे साधना छोड़ो, आप 2 मगदल ला दो, एक गदा ला दो, गदा घुमाना शुरू करो। इतना सारा समय क्यों है आपके पास? तो वो ये जो फ्रीनेस है ना आपके पास, उसी की वजह से सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो पहले तो वो हटाओ, वरना दिस इज नॉट एक्चुअली द राइट वे टू एड्रेस द क्वेश्चन के हाउ टू गेट रिड ऑफ द हैबिट ऑफ मास्टरबेशन।
दिस इज द प्रॉब्लम विथ एवरी बैड हैबिट. इफ यू आर अल्कोहलिक, इफ यू आर आपको कोई भी गांजे का प्रॉब्लम है, या फिर अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है, या फिर मैस्टरबेशन का प्रॉब्लम है, कोई भी एडिक्शन है, उसका रूट कॉज यही है. और उसको सॉल्व करने का, उसको एड्रेस करने का यही, योर क्वेश्चन शुड नॉट बी लाइक दिस कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस दिस हैबिट, दिस बैड हैबिट. हाँ, ये सवाल होना चाहिए, व्हाई टू गेट इनटू दैट. So the even better question would be, how should I make my life such that I do not ever indulge into anything like that. इग्नोर ही करना है पूरा, मतलब हमारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग कैसे बने, इतनी फोकस्ड कैसे बनाए, जिससे ये सारी चीजों में ध्यान ही ना जाए. करेक्ट. दिस शुड बी योर राइट वे ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम. आप ये इस चीज को एड्रेस करोगे ना, और सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएगी. बीट मास्टरबेशन, बीट अल्कोहलिज्म, बीट एनी काइंड ऑफ आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स में हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो, ये सब चला जाएगा. मेक योर सेल्फ बिजी इनटू मेकिंग योर फ्यूचर. व्हेन आई से योर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन योर व्यूज. इफ यू आर अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, इट कैन बी मनी मेकिंग. इफ यू आर अ स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन, इट कैन बी योर आध्यात्मिक प्रोग्रेस. इफ यू आर अ प्रचारक, इट कैन बी धर्म की स्थापना का आपका वो हो सकता है. आप कोई भी हो, बट आपका जो गोल है उसके ऊपर ध्यान दीजिए. अरे कोई बात नहीं भाई, चलो आप एथीस्ट हो, एटलीस्ट मेक मनी, हेल्प अदर पीपल. हो रहे हो, उसके माइनस पॉइंट्स इतने हैं ना, आप एक बार जानोगे तो आप खुद ही वो हो जाओगे. तो इसके लिए हम बुक भी लिख रहे हैं, द एक्शन बुक फॉर अल्टीमेट एक्शन बुक फॉर ब्रह्मचर्य. सो वो भी बहुत जल्दी हम रिलीज करेंगे. तो उस बुक से भी जिनको मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम है वही, जिनको नहीं भी प्रॉब्लम है ना, तो भी ये बुक आपको ओवरऑल बहुत हेल्प करेगी लाइफ में. अल्टीमेटली साईं बाबा के बारे में बात करनी है क्या? किसी का क्वेश्चन आया है भैया, साईं बाबा के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ आप वो बता दो. that's नहीं इतना ज्यादा. देखो हम आई एम वेरी मच फोकस्ड इनटू ओके. नहीं, हम दे देंगे जवाब. ऐसा नहीं है, हम जवाब दे देंगे. आई एम टेलिंग दिस अल्टीमेटली दैट हमारी लाइफ फिलोसॉफी ऐसी है कि किसी भी एक अष्टांग योग के 8 अंग है, पता है आप लोगों को? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. ठीक है. तो एक्चुअली ये हमारा रूल है. किसी भी चीज को करना हो ना, कोई भी लाइफ में कोई भी चीज करना हो ना, अष्टांग योग की रीत से करो, जिसमें आप जो समाधि के पोजीशन पर आपका लास्ट गोल रख दो, और सब चीजों पर उसके स्टेप्स बना दो. आपको पूरा प्लान मिल जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा. व्हाट इज यम, नियम? यम इज व्हाट टू डू, नियम इज व्हाट नॉट टू डू. सो पहले लिस्ट बनाओ कि भाई चलो हमें क्या गोल है हमारा, कि हमें 25 लाख कमाना है एट द एंड ऑफ 2 years. तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उसके आप वेज बनाओ कि हाँ ओके, ये वाला एफिलिएट मार्केटिंग है, इससे कर सकते हैं, ब्रांडिंग से हम कर सकते हैं, या फिर कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर वॉट एवर यू आर गुड एट. आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आप कुछ बेचते हो, मटके भी बेचते हो, तो भाई कितने मटके बेच के हम 25 लाख कमा सकते हैं, तो उसका गोल बनाओ, सब करो. फिर वो करने के लिए कौन सी चीजें करनी चाहिए, यम, दैट डिसाइड दैट. नियम, कौन सी नहीं करनी चाहिए वो डिसाइड करो. फिर धारणा लो, उसकी संकल्प लो, इस पे ध्यान धरो कि हाँ अब यही करना है. धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब फाइनली इतना करोगे ना, तो आई गेस इतना लंबा नहीं जाओगे, सिर्फ यम नियम को भी फॉलो कर लोगा ना, आपका 80% वहीं पर गोल अचीव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सेम चीज इट्स एवरीवेयर, इट्स एवरी आर. आप ये मास्टरबेशन की प्रॉब्लम है, ये सब है, वो नियम में आ जाता है. जब आप किसी गोल को लेते हो तो वो नियम का पार्ट हो जाता है कि अभी ये नहीं करना है तो नहीं करना है. तो फिर वो उस पद्धति से जब जाओगे ना, तो फिर ये सब चीजें आपको परेशान नहीं करेगी. आप जब तक आप फ्री बैठे हो, जब तक आप आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है, एक मिशन नहीं है जिस काम करने के लिए, आई बेट यू हम आपको 1000 बुक्स पढ़ा दे, हम आपको कुछ भी कर ले,
आप आखिर में वहीं पर आके रुक जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ डायरेक्शन में है ही नहीं, कहीं जाने के लिए है नहीं, तो फिर आखिर में तो दिमाग प्लेजर ही मांगेगा। सबसे सस्ता वे कौन सा है प्लेजर लेने का? मैस्टरबेशन, अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, वही सबसे सस्ते वे है। तो सस्ते चीप थ्रिल्स दे कॉल इट। सो चीप थ्रिल्स में ही पड़ोगे ना, और तो क्या करोगे? सो पहले तो गोल डिसाइड करो, हम अपना वहां से आपकी शुरुआत होनी चाहिए, आपकी लाइफ में कुछ भी करने की शुरुआत। एक बार डिसाइड करो, फिर यम नियम आसन प्राणायाम से लग जाओ। फिर बहुत लंबा आंसर हो गया है। अब आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप साईं बाबा में भी 2-3 ओह यस, साईं बाबा कहीं से कहीं पहुंच गए। दिस इज माय वे, सो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। यस अरे दैट्स ओके, साईं बाबा पे बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। साईं बाबा छोड़ो, साईं बाबा के नाम से हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। दुनिया में कोई और देवी देवता या भगवान नहीं है जिनका जिक्र शास्त्रों में नहीं है, भूल जाओ, ठीक है? किसी भी रैंडम पर्सन को उठा के भगवान मत बना दो, कोई भगवान नहीं है, ना ही कोई देवी देवता है, जब तक उनका प्रॉपर नेम, एड्रेस, उनका काम, उनकी आराधना कब, क्यों, कैसे करनी चाहिए, उन सब के बारे में वैदिक शास्त्रों में नहीं है तब तक जी। फिर वो साईं बाबा हो, फिर वो एनीबडी एल्स, क्योंकि लोग अभी किसी को कुछ बना, अभी एक है, अगर उनका नाम लगे तो फिर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि 10 मोर देन आई थिंक हमारे इसके अंदर, हमारे ऑडियंस में ज्यादातर 10 to 20% लोग गुजरात से हैं, तो सबका नाम नहीं ले सकते, पर आप समझो, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि शास्त्र में है वो इंसान या नहीं। रवि प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने म्यूट किया होगा खुद से। हेलो स्वामीनारायण भगवान जो है ना, स्वामीनारायण भगवान, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं ना? या BAPS होगा या फिर वड़ताल होगा, बिल्कुल। तो स्वामीनारायण भगवान जो है ना वो सच्चे हैं, मगर उनके साधु है ना वो एक नंबर के झूठ है। नहीं, ऐसे नहीं, किसी को ऐसे ब्लेम मत कीजिए। एनीबॉडी हु इज एवर नहीं, स्वामीनारायण भगवान ने पूरे भारत में घूम घूम कर धर्म का प्रचार किया। ऐसे और साधु का अर्थ क्या होता है? साधु का अर्थ क्या होता है? साधु का अर्थ होता है वैराग्य। देखिए, ब्लास्फेमी फिर तो वैराग्य से विमुख होकर ब्लास्फेमी फिर भी मत कीजिए। अगर आपको लगता है ना कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात करे तो दैट्स फाइन, बट सारे उनके पूरे साधु समाज को आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। रवि, प्रतीक भाई क्या कह रहे थे? देखो, ऐसे तो मेरा नेक्स्ट सवाल वैसे भी उनसे वही था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि वो बात खत्म करे। रवि भाई, प्रतीक भाई आप सवाल भी ले लीजिएगा मेरा, और रवि भाई आप बता दीजिएगा। पूरे भारत का जैसे चक्कर लगाना या पूरे भारत में अपने विचारों को रखना, ठीक है, ऐसा तो हमारे वेदांत आचार्यों ने भी किया, वल्लभाचार्य जी ने किया, शंकराचार्य जी ने, हमने अभी जयंती मनाई। हमने उनको देवी देवता या भगवान नहीं माना, ठीक है, हमने उनको संत माना जो हमें वो राह दिखाने आते हैं कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है। सो प्रतीक भाई भी वही एग्जैक्ट जो मैं सोच रहा था वही वर्ड समझा रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, पर इट्स ओके। क्या आपने नाम लिया? हमने उनको भगवान माना। ये गुजरात की जब बात की और आप जिसकी बात कर रहे हो, हमने उनको भगवान मान के उनके टेम्पल बनाए। सेम वही तो जिस सवाल से हम आगे बढ़े थे, साईं बाबा का भी हम क्या कर रहे हैं? देखो, संत लोगों का टेम्पल बनाना, साईं बाबा का तो केस ही अलग है, उनका स्वामीनारायण के लिए आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट, ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट। हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अरे इनफैक्ट हम जितने बार, ये हमारी ऑफिस है, ये घर तो पढ़ाई आत्मीय में किया हूं, लाइव कर रहे हैं, राजकोट पढ़ाई आत्मीय में किया हूँ, सभाएं भरता था, ठीक है, देयर इज, हाँ हमने भी की हुई है। सो आई हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर होल, फिर वो BAPS हो, वार्ड, कोई भी हो, ठीक है, हमें हर किसी के लिए। और देखो, एक ये भी चीज है कि एक इंसान ना लाइफ में एक बार भी अगर भगवान का नाम लेता है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जी, फिर वो कुछ भी करता हो, ठीक है। फिर ऐसा नहीं है कि फिर वो धर्म करता है तो ये है वो है, सब ठीक है, पर एक ये बात है जो हमें रवि आपकी पसंद नहीं आई, कि when you start speaking about somebody, आप बहुत ही मतलब वो उस पिच में चले जाता है। ऐसा मत किया कीजिए।
शांत रहा कीजिए। किसी भी चीज को एड्रेस करने का एक तरीका ना आप एक सेट कर लीजिए कि हाँ, कितना भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो, टॉक इट इन अ वे कि अगर वो सामने ओपोनेंट वो खुद भी इंसान बैठा हो ना तो उसको तुरंत ऑफेंड ना हो, वो चला ना जाए, वो सुनने के लिए बैठे। उसको वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार ये तो बस ये तो शुरू हो गया, अब तो अब तो इससे तो बात ही नहीं। ऐसे नहीं। पुट द पॉइंट्स लॉजिकली, पुट द पॉइंट्स इन अ मैनर कि सामने वाला सुनना चाहे। ठीक है। नाउ अबाउट स्वामीनारायण, देखिए बहुत लोगों की आस्था जुड़ी है। पहली बात तो ये है कि आप कोई भी चीज डायरेक्टली ब्लंटली ऐसे नहीं कह सकते, या ये नहीं है। ठीक है, उनका मानना है, ये है, हर किसी का अपना है। देखो वैष्णवाचार्य अपना मानता है, शंकराचार्य अपना मानते हैं, फिर सारे आचार्यों का अलग अलग, हर का शाक्त अलग करते हैं, फिर शैवाइट्स अलग करते हैं। हर किसी का अपना है, स्वामीनारायण भी अपना है। ठीक। अब उनको डायरेक्टली कुछ चीज के बोल देना कि हाँ आप गलत हो, ये सब इट्स नॉट आवर वर्क। मेन थिंग इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज नीडेड टू बी डन इज, आप धर्म का काम कर रहे हो ना, एंड आई हैव सीन स्वामीनारायण पीपल डज वेरी गुड वर्क इन कीपिंग पीपल वेरी सात्विक। हम एवरी डे जस्ट जितनी बार यहाँ ऑफिस में रील्स रिकॉर्ड करने, वीडियोस रिकॉर्ड करने, या फिर ये लाइव के लिए भी अगर आज आए हैं, तो यहाँ से हम जब खाना, अभी हमने सामने खाना रखा है, स्वामीनारायण का ये है, क्या बोलते हैं, प्रेमवती करके है, वहीं से खाते हैं। अब वैष्णव है, वहां से बेटर सात्विक खाना कहीं नहीं मिलता। हम बाहर जाते ही नहीं, क्योंकि राजकोट में पढ़ाई किया है बेस्ट। हम जहाँ पे पढ़ते थे वहीं के पीछे वो जैसे उनका वो मंदिर भी है, कालावड रोड, अगर आप सब लोगों ने तो देखा ही होगा। ठीक है, वहीं पे उनका कॉलेज है, बगल में ही हॉस्टल, वहीं पे नीचे मंदिर है, वहीं से सारा खाना, रॉ मटेरियल सब कुछ। और जैसा सात्विक रखने के लिए मतलब उन लोगों में तो ये वर्ज्य ही, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी तो लाजवाब होता ही है। और वो लोग अपने में भी मतलब उनका ये जो सेल्फ कंट्रोल जिसकी हम वैसे ही बात कर रहे थे, ठीक है, उन लोगों का तो वहीं से, तो उनके छोटे बच्चों को भी ये बोला जाता है कि भाई डूंगरी लसण तो नाच खाता है ना, प्याज और लहसुन तो खाना ही नहीं है ना उनको। तो माय पॉइंट इज रवि, देखिए आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, एज अ प्रचारक आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर छोड़ो एज अ प्रचारक छोड़ो, आप तो ब्राह्मण हो यार, आपका तो सबसे बड़ा वो बनता है ब्राह्मण। आपने शास्त्र पढ़े हैं, आप पढ़ना कि ब्राह्मण की क्वालिटीज क्या है। ब्राह्मण की क्वालिटीज में सबसे पहले आती है दया। सबसे बड़ा गुणधर्म ब्राह्मण का दया है। तो हर किसी को दया की नजर से देखो, और दया की नजर से देखते हो ना तो हर किसी में सबसे पहले अच्छी बातें दिखती है। इनफैक्ट यमदूत भी जब आते हैं ना, आपने अजामिल की कथा सुनी होगी, तो अजामिल की कथा में भी यमदूत आते हैं, तो वो कन्वर्सेशन पढ़ना आप कि यमदूत भी कैसे बातें करते हैं। यमदूत भी जब देखते हैं तो अजामिल में उन्होंने बड़े बड़े पैराग्राफ में सिर्फ उनकी अच्छी बातें बताई है कि अजामिल वॉज दिस गुड ब्राह्मण, इतना अच्छा इन्होंने किया, इतना ये किया, इतना वो किया, इतना अच्छे से वो करते थे, उतना धर्म का कार्य, बहुत सारी अच्छी बातें बताई। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड, बट देन ही डिड दिस एंड ही फेल डाउन। वो ऐसे हो। तो एक ब्राह्मण की एक ब्राह्मण छोड़ो, किसी भी वैदिक इंसान, सांस्कृतिक पर्सन का ये क्वालिटी होता है, किसी भी इंसान में सबसे पहले अच्छी बातें देखता है। देयर मे बी फॉल्ट्स, बट स्वामीनारायण क्या, किसी भी हिंदू की, किसी भी, अरे आप आर्य समाज को ही ले लो, ठीक है, आर्य समाज भी उनका अपना वे है, ठीक है, पर दे आर, वो कुछ हद तक लोगों को जकड़ रखे हैं, एटलीस्ट लोगों को कन्वर्ट नहीं होने देते, कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, बहुत सक्सेसफुल हुए हैं वो लोग, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। सो कीप देम लाइक दैट। ठीक है, आप कर रहे हो, देखो अब अगर आप मानते हो कि हाँ हम आपसे बेटर कर सकते हो, करो ना, क्या प्रॉब्लम है, करो, पर उनको मत रोको। उनको क्यों रोक रहे हो? फिर करो, उनको क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। जो धर्म के नाम पर इतना भी कुछ भी कंट्रीब्यूट करा है ना, इट्स वी आर ऑलवेज इंडेप्टेड टू देम, स्पेशली इन कलयुग, क्योंकि अभी कोई नहीं कर रहा। अगर वो कुछ भी एफर्ट कर रहा है ना, वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट देम। थोड़ा भी कर रहा है, करो, उनको अप्रिशिएट करो, हमेशा अप्रिशिएट करो। ऐसे ही उनके अंदर से अच्छी क्वालिटीज बाहर ला सकते हैं। वरना जब क्रिटिसाइज करोगे ना, पहली बात वो खुद को वो अलग समझने लगेगा, वो और आपको भी हेट करने लगेगा, विच इज नॉट अ गुड वे टू प्रीच। हाँ जी, बताइए। एक सन्यासी की व्याख्या मुझे जाननी है। सन्यासी की एक्चुअली
सन्यासी की व्याख्या है, बट आई वुड से कि सन्यासी किस संप्रदाय से, उसी संप्रदाय को डिसाइड करने देना चाहिए कि हमारे यहाँ सन्यासी कौन है। नॉट अ संप्रदाय, अकॉर्डिंग टू वेद। आपने तो पढ़ा ही होगा, आप हमें आचार्य जी वो पहले चुके हैं कि ये सही नहीं है। वो लोग शायद सुख सुविधाएं लेते हैं ना, क्या उसके बारे अच्छा में वैसे ओके, आई गॉट द पॉइंट नाउ। सी all kind of luxury, all kind of luxury, all। एक ओके ऐसे अगर मिडिल क्लास व्यक्ति के पास ऐसी चीजें, चलिए हम उस कॉर्पोरेट कंपनी के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, चेंज द टॉपिक। इसको हम आपको शॉर्ट ये सुन भी रहे हैं या फिर हम ऐसे ही बजा रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मतलब रवि गायब हो गए थे। नहीं है। ओके सो देखिए सन्यासी का ना, एज आई सेड, हर शास्त्र का यही होता है, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस, ऑडियंस, अकॉर्डिंगली हर ज्ञान चेंज आता है, हर एक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो एक सन्यासी को अभी जंगल में जाके कोई काम नहीं है, ही इज डूइंग मोर डैमेज टू कंट्री, धर्म रादर देन गुड। अभी सन्यासी को चाहिए कि वो समाज में रहे, समाज में रहे, धर्म का प्रचार करे, ठीक है। इफ ही इज फॉलोइंग द आर्ट प्रिंसिपल ऑफ जमीन पर सोना, सन्यासी की ये सारी प्रैक्टिस, जमीन पर सोना, पत्तल पर खाना, ओनली उबली हुई चीजें खाना, नो वो सब नहीं होता, और स्त्रियों से दूर रहना, संपर्क में ज्यादा ना आना, आना भी है तो सिर्फ माताओं के संपर्क में आए, और डिस्टेंस होता है, फिर उनको कोई क्वेश्चन है तो एड्रेस कर ले, फिर ज्यादा कोई नजदीक नहीं आते। तो ये सब चीजें सन्यासी की व्याख्याओं में और उनके व्यवहार में आती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब देखिए जितनी ज्यादा चीजें फॉलो कर रहे हैं गुड, बट अगेन अगर नहीं कर रहे हैं, जितना तक कर रहे हैं, अगर धर्म का प्रचार करें तो उनको करने दो। अभी हमारा फोकस ये होना चाहिए कि कर रहे हैं ना, करने दो। नाउ इफ यू वांट टू मेक देम बेटर, फर्स्ट मेक योरसेल्फ बेटर। इंस्पिरेशन के सिवा देयर इज नो बेटर वे ऑफ गेटिंग समवन अप। आप किसी को डांट डांट के ऊपर नहीं ला सकते। इट्स लाइक आप कील को निकालना चाहते हो, उसको हथौड़ा मार के, ऐसे नहीं हो सकता। हथौड़ा मार के आप कील को बाहर नहीं, अंदर ही डालोगे। तो व्हेन यू क्रिटिसाइज समवन लाइक दैट, तो आप यही कर रहे हो, उनको ज्यादा अंदर डाल रहे हो। ऐसा कभी मत करो, उनको इंस्पायर करो। कोई भी अगर आपको सन्यासियों का स्टैंडर्ड चेंज करना है, आप बनो सन्यासी, और इतने हाई स्टैंडर्ड के बनो कि सब आके देख के सुने कि मतलब लानत है हम पर सन्यासी के नाम पे। ये इतना छोटा बच्चा अगर इतना अच्छा सन्यास धर्म का पालन कर रहा है, हम पर लानत है कि हम इतने सालों से ये कर रहे हैं, हमारा वो होना चाहिए। तो वो सुन के वो ऐसे सन्यास का उनका सारा पूरा बदल जाना चाहिए। नॉट इन अ वे कि यार तू तो ये करा है वो करा है। ये ब्लास्फेमी वाली जो माइंडसेट है ना, दैट विल ब्रिंग अस डाउन ओनली। कुछ नहीं होगा इससे। आचरण से ही चीजें बदलती है, बाकी नहीं आती, भूल जाइए। ऋतिक शर्मा, प्रभु जी कृपा करके नाम जप विधि की विधि बताइए जिससे भगवत प्राप्ति आसानी से हो जाए। भगवत प्राप्ति पहली बात आसानी से नहीं होती, सिंपल है बट इजी नहीं है, क्योंकि सिंपल चीजें आजकल कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन बोलते हैं ना, वैसे सिंपल चीजें भी इतनी वो नहीं है। हमने अभी अगले वाले लाइव में बताया था कि ये बीट बैग है, इसके अंदर माला होती है जिससे आप नाम जप कर सकते हैं। और कलयुग का कली धर्म है, युग धर्म है कि हरिनाम के जप से ही आपको वो होगा, क्या बोलते हैं, फिर आप किसी भी वर्ण से हो, नॉट नेसेसरी आप ब्राह्मण हो, उनका अपना खुद का तो है ही अपना धर्म। ब्राह्मण का कर्म कांड है, क्षत्रिय का फाइट टू फाइट, युद्ध करना, वैश्य का धन मार्जन करना, और शूद्रों का सेवा, ये सब है ही, वो करना ही है। बट ये एक है जो हर कोई कर सकता है, हर किसी को करना ही चाहिए।
इसको छोड़ा है तो और कोई आपके धर्म कोई इतना काम नहीं आएंगे, आपको सुकृति ही मिलेगी, बाकी कुछ ज्यादा नहीं होगा। तो हरिनाम जप इज वेरी नेसेसरी। विधि ये है कि माला उठाइए और पहले बीड को पकड़िए, मेरू बीड के बाजू में जो पहला बीड होता है, पूरी माला निकालनी पड़ेगी। रुकिए, ये पहला बीड है, ये पहले बीड को पकड़िए, यहाँ से शुरू कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक बीड हुआ। फिर नेक्स्ट जाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दूसरा, ऐसे करके पूरे 108 करके वापस यहाँ आ जाओगे। तो यहाँ आके फिर वैसे ऐसे घुमा दो, इसको क्रॉस मत करो, ये मेरू बीड है, मेरू को कभी क्रॉस नहीं करते, ठीक है। तो फिर यहाँ से फिर वापस जाए, फिर आप वैसे घूमते घूमते यहाँ आ जाओगे, तो फिर यहाँ से ऐसे वापस घुमा दो, मेरू को कभी क्रॉस मत करो। ऐसे ही आप माला की जितनी ज्यादा कर सकते हो कीजिए। और दीक्षा लेने का प्रयास कीजिए, किसी भी मठ में जाइए, वैष्णवाचार्य के पास जाइए, शंकराचार्य के पास जाइए, तो जितने भी मठ है हमारे यहाँ नजदीक में जो भी हो उनके पास जाइए और उनसे दीक्षा लीजिए, क्योंकि गुरु की दीक्षा लेने के बाद रियल चेंज आता है, डिटर्मिनेशन बढ़ती है। अकेले भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट गाइडेंस होगा ना, तभी उसके बिना आपका अल्टीमेट टिकट नहीं मिलेगी। तो दीक्षा का प्रयास कीजिए, हम भी कर रहे हैं, हमने भी अभी तक दीक्षा नहीं ली है, पर हाँ ये विधि है। तब तक जब तक नहीं ले पाते शुरू कीजिए इससे, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो वहां से आप जिस संप्रदाय में जा रहे हो उनका एक वो मंत्र भी आएगा, प्रणाम मंत्र आएगा। तो प्रणाम मंत्र पहले बोलना होता है, फिर ये पूरा शुरू करना होता है, फिर वापस प्रणाम मंत्र, फिर प्रणाम मंत्र, फिर से ऐसे वैसे। आइडियली हमारे आचार्य ने 16 माला डेली करने को कहा है। आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको करना है हमारे वजह से करना है तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे और अच्छे से बताएंगे। और अगर आपको जल्दी चाहिए तो ऑलरेडी लोगों ने वीडियो बनाया, हमें डीएम कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आपको वो लिंक भेज देंगे आपको उस वीडियो का, ठीक है। ओके, यस, क्वेश्चन प्लीज। रवि भाई, इन्होंने पूछा है कि गीता जी, भगवत गीता को पढ़ने का सही समय क्या है? समय कोई नहीं है, समय वही है। कल सुबह से शुरू कर दीजिए, है ना? नहीं, अभी ये लाइव को बंद कीजिए और अभी से शुरू कीजिए, ठीक है। सही समय अभी है। देखिए, वैसे आइडियली बोले उनको आंसर चाहिए तो एक प्रैक्टिकल आंसर देते हैं। आइडियल समय है ब्रह्म मुहूर्त, साधना के तुरंत बाद, ठीक है। जब सुबह पर आप नहाइए धोइए, रेडी होइए, जप कीजिए अपना, जप करने के बाद तुरंत ही नॉट ओनली पढ़िए, उस पर मनन कीजिए, 2 श्लोक पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, उसका परपट पढ़िए और सोचिए कि ये मतलब एग्जैक्टली ये क्या कहना चाहते हैं, उससे हमें क्या समझना चाहिए और इसको हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नोटबुक लेके बैठिए, पॉइंट्स लिखिए कि हाँ ये समझे। फिर ऐसा हो ना तो किसी एक बंदे को पकड़िए जिसको आप सिखा पाओ, सिखाने से ज्यादा आपको समझ में आता है। तो किसी बच्चा है कोई, किसी को भी ले लो, तो दो श्लोक रोज पढ़ो, उसको बोलो कि तू रोज शाम को आ जाना, मैं तेरे को सिखाऊंगा। फिर रोज पढ़ो रोज सिखाओ, रोज पढ़ो रोज सिखाओ। सो अच्छे से हो और सीखो। गुड थिंग, आपको लेक्चर सीरीज चाहिए, हम लेक्चर सीरीज बनाने वाले हैं भगवद गीता पे भी, पर अगर चाहिए है अभी के अभी, फिर भी आप डीएम कर सकते हो, हम आपको लेक्चर सीरीज के लिंक भी दे देंगे। और अगर हम अभी ये बनाने वाले हैं ना वेबसाइट हमारे veducation.world, इसके अंदर भी हम जल्द ही उसमें सारे लिंक्स डाल देंगे इन सब चीजों की, तो आप कभी भी रिफर कर पाओगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इन्होंने पूछा है, वो इज ग्रेटेस्ट ह्यूमन? धर्म का पालन करने वाला, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने वाला, वही ग्रेटेस्ट ह्यूमन है, और कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। या नेक्स्ट प्लीज। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि क्या, हाँ, अभी मेरे को मच्छर बहुत काट रहा है, तो सवाल मुझे याद आ गया कि क्या मच्छर को मारना, क्या उस जीव को मारना जो हमारा खून चूस रहा है, क्या ऐसे पिस्सू को मारना जो हमारे ही शरीर पे रहकर हमारे मतलब आसपास धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ा रहा है, खून चूस रहा है, क्या उस पिस्सू को मारना योग्य है या फिर उसको ऐसे निकाल कर छोड़ देना योग्य है? अगर आप मच्छर को भी मारना योग्य है? निकाल कर छोड़ सकते हो तो करो, वही करो। और आइडियली शास्त्रिकली
बिच्छू और सांप के सिवा किसी भी जीव को मारने का हक हमें नहीं है। इन दोनों को ही हमको मारने का हक दिया गया है, बिच्छू और सांप, और उसके सिवा कोई भी जीव जंतु को भी मारने का हमें हक नहीं दिया गया है। अधर्मी को दिया गया है, वो जानवर से भी गया गुजरा है। ठीक है, सो अधर्मी को मार सकते हैं, और वो भी हक सिर्फ क्षत्रिय को है, हर किसी को नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा मिले तो आपको राजा हो उसके पास ले जाना चाहिए, उनको हक है उसको सजा देने का, हर किसी को ऐसे ही। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में किसी को कभी भी आप किसी को मतलब अपने आप को ऐसे मत मान लो कि हाँ हम तो जज कर ही सकते हैं ना, हमें सब पता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, एक प्रॉपर वे में चीजें होती है वो, और क्षत्रिय भी खुद डिसाइड नहीं करता, क्षत्रिय भी ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों के अंडर में ही सब डिसीजन लेते हैं। सो इट्स नॉट वो होते हैं व्यू ऑन अश्वत्थामा। somebody has yes true, somebody has asked व्यू ऑन अश्वत्थामा। व्यू छोड़ो, हम आपको एक फैक्ट बताते हैं। अश्वत्थामा कौन है आपको पता है? आप में से किसी को पता है? अमर, मतलब वो, हाँ मतलब वो ठीक है, अमर वाला ये सब जनरल फैक्ट है, चिरंजीवी है, ये सब पता है। कुछ ऐसा पता है जो लोगों को नहीं पता? ऐसे तो आप शुरू कीजिए, वो पॉइंट अगर पता होगा तो हम बोल देंगे जो आप बताने वाले हैं। ओके, हमने बीच में ये फैक्ट रखा था पर हमने उड़ा दिया। अश्वत्थामा इज नेक्स्ट व्यासदेव। ये तो नहीं पता था। अभी जो महायुग आने वाला उसमें व्यासदेव का पोजीशन अश्वत्थामा को है। अच्छा, इस बार कौन था? कृष्ण भगवान के अंश के रूप में कृष्ण द्वैपायन व्यास थे जी। हर महायुग में अलग अलग व्यास होते हैं, पोजीशन अलग अलग लोग की। अभी तक 27 इस पूरे क्या बोलते हैं मनवंतर में 27 अलग अलग व्यास आ चुके हैं। इस बार कृष्ण द्वैपायन व्यास थे। कृष्ण द्वैपायन व्यास हर बार आते हैं जब कृष्ण खुद आते हैं, और कृष्ण खुद हर बार नहीं आते। ठीक है, और जिस बार कृष्ण आते हैं उतनी बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जितनी बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं इतनी बार कलयुग के बीच में छोटा सा हिरण्ययुग आता है वो। सो वी आर द लकीएस्ट पीपल टू बी अलाइव इन होल डे ऑफ ब्रह्मा। एक पूरे ब्रह्मा जी के दिन में सबसे लकी लोग हम हैं कि हम इस समय पर जन्मे हैं, कि वी आर गोइंग टू विटनेस दैट टाइम, दैट हिरण्य युग विच इज कमिंग वेरी सून। सो आप कस मत करो इतना कलयुग की आप सबसे बेस्ट समय के अंदर अभी जन्म लिए हो। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, एक हिरण आएगा वापस, बोलिए ये हिरण्य युग। हाँ, हिरण्य युग। अच्छा, हिरण्य का मतलब है सोना, गोल्डन टाइम इज कमिंग विच इज गोइंग टू बी बेटर देन सतयुग, क्या बोलते हैं, सतयुग। यस। अच्छा, और वो कितना जल्दी आएगा आप बोल रहे हैं? हम लोग उसमें है तो 60 सालों में आ जाएगा। अभी यस आ जाएगा, आ गया है एक्चुअली। अभी संध्या चल रही है बट इट्स नॉट ऑन पीक। चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रोफेसी दी थी कि गली गली में, घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर के कोने कोने में हरिनाम का कीर्तन होगा। एवरीबडी विल बी सनातनी हिंदू इन होल वर्ल्ड। एवरीबडी, हर जगह होगा। और आप देख रहे हो अभी रशियन ड्यूटीज के वो वीडियोस आते हैं, फॉरेनर्स और वो ऐसे साड़ी पहन के हरे कृष्णा हरे राम करते हो, और इतने भाव से करते हैं। हम हमें शर्म आती है कि हम क्यों नहीं है ऐसे। अच्छा, हम में इतना भाव, वो रोते हैं, भगवान का अल्टर खुलता है, भगवान को देख के वो रोते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें भारतीय होने पे। ठीक है, कि हमारे अंदर इतना भाव नहीं है भगवान के लिए जो उनके पास इतना भाव है। हमने तो पर्सनली देखा है, इट्स नॉट अबाउट वीडियो, हमने तो पर्सनली हमारी आंखों के सामने देखा है। मंगला आरती, वृंदावन मंगला आरती में, कि कैसे ये लोग मतलब इतनी भाव के साथ, इतने डेडिकेशन, उनके लाइफ में कुछ और नहीं है भगवान के सिवा, कुछ और नहीं है। इतने डेडिकेटेड लोग हैं। हमने ऐसे लोगों से बातें की है जैसे हमने की, मतलब इस पे तो हम पूरी पूरी रात बातें कर सकते हैं, बट अभी नहीं। हाँ जी, बताइए। माहौल को थोड़ा हल्का कर देता हूँ मैं। आपके हल्का, नीचे कमेंट्स में आपके हल्के करने का तरीका हमें इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छे प्रश्न पूछा, मतलब एक प्रश्न था, छोटा सा प्रश्न था, आप सिर्फ हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं इसका। मैंने भी पढ़े हैं पुस्तक, मतलब अगर आपके जैसे, आपके जितने नहीं,
तो पूछना मुझे ये था कि बहुत बार हमारे बहुत ऐसे सितारे भी है, सप्तऋषि भी है, ध्रुव तारा भी है, तो ऐसे सुमैया तारा का कहीं पे वेद में उल्लेख है? सुमैया, ये क्या है? हाँ, सुमैया तारा भैया का पूछ कहीं रहे पर हैं ये वेद क्या में है? उल्लेख है, वेद पुराण में कहीं अरे पर भैया ये पूछ रहे हैं ये सुमैया क्या तारा? है? हाँ या ना में नहीं कैसे है ना? जवाब देंगे? अच्छा, ओके ओके, मैं समझ गया, आई गॉट माई आंसर। और सब सब सबको ये जवाब मिल गया। चलिए, हमें हमें ना प्रश्न पता चला ना जवाब पता आप थोड़ा चला। ज्ञान ले ले रवि भाई से, सुमैये तारे के बीच में वो है, तारा है वो, ठीक है ना? होगा, भैया ठीक आपको है। नहीं पता, अगर ठीक है? ठीक है, ठीक है, अगर नेसेसरी होगा तो हाँ, भगवान दे देंगे, वरना और क्या वो जिस तारा चाहिए तरीके से हम, आपको? हाँ, नहीं नहीं, हमें अच्छा, हमें ना ज्ञान तारा चाहिए। चाहिए ना, नहीं वो ज्ञान चाहिए। हम आई एम बेटर ऑफ विदाउट इट। ठीक ठीक है। है। रवि एनीवे, भाई आप चलिए, बता इन्होंने दीजिएगा, पूछा है फिर तन्मयी उसी के। भाई जी ने हाँ कि, हाँ, फिर हाँ बता दूंगा हाँ। उनको। वेद पुराण में अंतर बताइए प्लीज, तन्मयी भाई ने पूछा है। वेद पुराण में वेद अंतर, श्रुति है। पुराण, हाँ मतलब इसके, देखिए इसका इन डेप्थ सारा टाइम। एक्सप्लेनेशन ना हम अभी कमिंग बुक में देने वाले हैं, तो सारा नॉलेज अभी नहीं दे देंगे, टाइम भी लगेगा, प्लस फिर आप बुक क्यों पढ़ोगे अब। तो अच्छे से डेफिनेट वे में हमने दिया है, और ऐसे वे में दिया है कि आपको याद भी रह जाएगा, कोई भी इंसान आपको पूछेगा आप उसको आंसर भी दे पाओगे, और यू विल फील प्राउड अबाउट इट कि हाउ प्रिसाइज ऑल दीज थिंग्स आर। ऐसा ये हवा में नहीं है ये सब चीजें, सारे अंतर वेदों के सारे। अब चलो एक काम करते हैं, आपको ना कुछ दिखाते हैं। अभी हम, हमारे पास आईपैड हमारा यहीं पर है, तो जो लोग अभी जग रहे हैं ना, जो 250 लोग अभी ऑनलाइन है, वो लोग लकी फील करोगे। रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, ठीक है। और इसी चीजों में से हम ये सब चीजें बनाने वाले हैं। यहाँ कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज आ रही है, कौन कर रहा है यहाँ पर? मैं अच्छा, आप कंप्यूटर भी ऑपरेट कर रहे हैं। एनीवे, मतलब हाँ, लाइव से भी। इफ यू कैन सी, दिस इज वेदास कैटेगराइजेशन का पूरा चार्ट है जो हमने रिसर्च से बनाया है, ठीक है। जी, ये सबको, ये सारे इंफॉर्मेशन हम बुक में डालने वाला है इन अ प्रॉपर मैनर, परफेक्ट। ठीक है। इसको हमने ऐसे ही बनाया है, क्या बोलते हैं, हमारे रेफरल के लिए। इसको हम ऐसे ऐसे ही नहीं डाल सकते, क्योंकि ये सब सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, हर कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। अब देखो, दर्शन क्या है, वेज ऑफ सीइंग, कौन कौन है, व्यास, जैमिनी, गौतम, कर्दम, पतंजलि, कपिल। चार वेद कौन से हैं, वेदों के अंदर क्या है, संहिताज, ब्राह्मणाज, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग क्या है, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, शिक्षा। फिर उसमें पुराण क्या है, श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, उनमें प्रायोरिटाइज किसको कहा जाता है, अनचेंजेबल कौन सा है, चेंजेबल कौन सा है। फिर वेदों के अंदर वेदों के प्रकार कितने हैं, कब कितने थे, कब से उनको डिवाइड किया गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, उसके अंदर कौन सी चीजें हैं, कहाँ पर किसके बारे में क्या बताया गया है, काल क्या है, किन टॉपिक्स पे ये सब चीजें बातें करती है, किन छंदों में इनकी बातें हो जाती है, और कौन से चीजों में ये कौन से छंद यूज किए गए हैं, तंत्र क्या है, क्या बोलते हैं, सुक्त क्या है, पंचरात्र क्या है, पुराण क्या है, कितने पुराण है, टाइप्स कितने हैं, उपपुराण कितने हैं, इतिहास क्या है, पूरी जानकारी हम बुक में डालने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपके लिए बाकी नहीं रहेगा, आप सब कुछ जानेंगे। ये सिर्फ एक शीट है, ऐसी हमने 50 सीट बनाई हुई है, ठीक है। तो ये अभी हम सिर्फ वेदों वाला बता रहे हैं, और सब आपको बुक में दिखेगा। तो ये थोड़ा प्रीव्यू था कि आप हमारी बुक में क्या पाओगे। तो चिंता मत करो, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, वेद पुराण में क्या अंतर है, इसका आंसर इतना लंबा है जो आपको बुक में मिल जाएगा। ये पूरा फ्लो चार्ट होगा बुक में? यस, वो फ्लो चार्ट, इंटरेस्टिंग लग रहा है। सब कुछ होगा। अच्छा, वेद पुराण का अगर सिंपल बताओ ना, कि वेद इज मोर थ्योरेटिकल, पुराण इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है।
पुराण में ज्यादा स्टोरी फॉर्म में चीजें आपको दिखाई गई है जो आप एक नॉर्मल इंसान अडेप्ट करना बहुत इजी समझेगा। वेदों में ज्यादातर आपको बताया ना, तो इट्स मोर अबाउट ग्लोरिफिकेशन ऑफ डीटीज। इंद्र है, मरुदगण है, वायु है, क्या बोलते हैं, अग्निदेव है, जो डीटीज है ना, उन सबका पुरुष, सारे सूक्त है, सारी संहिताज है, उनको कैसे आह्वान किया जाता है, उनके बारे में है, उनके गुणगान है, यही सब चीजें ज्यादातर वेदों के अंदर है। फिर कौन से मंत्र कब, एक जंगल में कौन से आरण्यक वो है, जंगल में जब रन में जाकर कौन से मंत्रों का पाठ करना चाहिए, फिर आप गृहस्थ में हो तब कौन से मंत्रों का पाठ करने चाहिए। सो विधियां है, मंत्र जाप है, वही सब है, ठीक है। पुराणों में टीचिंग्स है, रियल लाइफ टीचिंग्स कैसे अप्लाई करनी है अपने आप को, और वो स्टोरी बेस्ड है, इतिहास बेस्ड है। और इतिहास इज बेसिकली महाभारत एंड रामायण। तो वेदों, पुराण और इतिहास को पंचम वेद कहा जाता है। सो वैदिक लिटरेचर का ही पार्ट है। तो 4 वेद है, उसमें पंचम वेद है पुराण और इतिहास। तो वो 5th वेदा है जो मोर प्रैक्टिकल है। वेदों को ये लोग बोलते हैं कि वेदों को, हाँ, कंबाइन और ज्यादा इन अ प्रैक्टिकल मैनर। कंबाइन तो है, बात तो सही है, बट हाँ, इन अ मोर प्रैक्टिकल मैनर। नाउ वन थिंग इज, जब लोग पूछते हैं ना हमें कि भाई हमें क्यों अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का, हमें क्यों ये है, हमें क्यों वो है, एक बात बताएं, चलो दिया अधिकार, करो शुरू पढ़ना, देखते हैं कितना दिन पढ़ोगे। पहले तो ये जानो कि एक संस्कृत खुद सीखने के लिए इंसान को एक अच्छे से जो रियल फोनेटिक्स और सब कुछ सीखना होता है ना, वो पूरा व्याकरण सीखने में इंसान को एक उत्तम श्रेणी के स्टूडेंट को सीखने में 6 साल लगते हैं। एक एवरेज श्रेणी के स्टूडेंट को 12 साल लगते हैं। एकदम वो संस्कृत, उस लेवल का संस्कृत, वेद पाठी संस्कृत जो होता है वो सीखने के लिए सबसे इजीएस्ट संस्कृत है गीता का। आप नहीं भी आती ना संस्कृत, वो भूल जाओ, संस्कृत हिंदी ट्रांसलेशन नहीं भी दिया ना, तो आप ऐसे ही 2-3 बार सिर्फ वो श्लोक पढ़ोगे ना, आपको अंदाज आएगा भगवान कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। ऐसा कहना, कर्मण्येव अधिकार अस्ति। अच्छा, कर्म अन्येव अधिकार अस्ति, कर्म और अधिकार की कुछ बात हो रही है यहाँ पर। सो इट्स दैट सिंपल। इसलिए गीता का, भगवान ने, गीता बनी ही कलयुगी लोगों के लिए, हर किसी के लिए, कोई भी पढ़ सकता है। तो आपके लिए सिंपल करके दिया है, क्यों लंबी लंबी मगजमारी करने जा रहे हो आप इतना, मतलब। हाँ जी, बताइए रवि भाई। फिर अगर संस्कृत नहीं आएगी, मेरे को स्वयं 5 साल लगे थे। जिसको अच्छे से संस्कृत नहीं आती ना, वो श्लोक भी ऐसे पढ़ते हैं, पुत्राम रक्ष महालक्ष्मी भार्याम रक्ष तो भैरवी लिखा होता है, और वो पढ़ता है पुत्राम रक्ष महालक्ष्मी भार्याम भक्ष तो भैरवी। मतलब रक्षतों की जगह भक्षतों पढ़ लेते हैं। फिर ये होता है प्रॉब्लम, पूरा संस्कृत जानते नहीं है लोग। ये है कि जो कर्मकांडी संस्कृत है और जो वैदिक संस्कृत है ना, उसके अंदर आप फॉल्ट नहीं कर सकते। उसमें हाँ, मतलब वो तो है, आप बोल रहे हो वो सही है, भारी तो है, उसमें आप फॉल्ट नहीं कर सकते। अपराध लगता है आपको, अपराध लगता है। प्लस दोज आर लिटरली स्पेल्स। मतलब जब आप वो करते हो ना, जब वो बोलते हो तो वो हो जाती है चीजें। आप आह्वान करते हो तो वहां पर इंद्र सुन रहे होते हैं, तो आपने अगर कुछ गलती की तो वो एज इट इज हो जाएगा। और संस्कृत इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है कि एक स्टोरी थी, मतलब शायद पंच किसमें आता है, कहीं पे आया था, मैं ढूंढना होगा, बहुत समय पहले हमने इसके कि एक राजा थे, उनको अपने पुत्र से बहुत मोह था, तो उनको गुरुकुल नहीं भेजना था, पर भेजना पड़ा क्योंकि उनके जो राजगुरु थे उन्होंने बोला कि भेजना तो होगा, क्षत्रिय का पुत्र है, जाएगा ही, तो भेजा उन्होंने। पर इतना मोह था अपने पुत्र से, इतना मोह था कि जाने ही नहीं दिया, पर जाने दिया। फिर जब 12 साल के 14 साल के बाद जब वापस आने वाला था ना, तो उस समय उन्होंने एक पत्र लिखा अपने पुत्र के लिए, एकदम लव लेटर काइंड ऑफ, एकदम प्यार से, कि हमारे पुत्र जिसकी आंखें इतनी ऐसे कमल नयन जैसे उसके नयन थे, उसके होठ ऐसे थे, उसके ये ऐसे, वो पुत्र को देखने के लिए हम इतने वो हो रहे हैं, इतने तक। तो पूरा वात्सल्य भाव पिता में था, वो सब कुछ उसमें ढोल दिया। अब यहाँ हुआ यूं कि उनका जो सेनापति था, जो कमांडर था, वो एक्चुअली राजा का दुश्मन था। तो वो पूरा पत्र लिख के
फिर वो दिया सेनापति को, बोलो कि ये पहुंचा दो हमारे बेटे तक, क्योंकि अभी वो कुछ दिनों में गुरुकुल से छूट के फिर आ रहा है, तो ये उन तक पहुंचा दो। तो सेनापति ने क्या किया, पूरा खोला और ऐसे पढ़ा एक बार, फिर इंक लेके सिर्फ एक डॉट ऐड कर लिया, नथिंग एल्स, जस्ट एक डॉट। जैसे अकीता और अंकीता, तो अ के ऊपर जो डॉट लगता है ना, वो ऊपर वाला डॉट लगा दिया, ठीक है। तो वो अंकीता कर दिया, अ में से अंग कर दिया, सिर्फ इतना किया, फिर वापस भेज दिया। और पता है क्या हुआ, उनका बच्चा जो आया ना, उसकी आंखें फोड़ के उसको भेजा गया। पूरे लेटर का मतलब बदल गया, पूरे लेटर का मतलब बदल गया सिर्फ एक डॉट से। फिर उसका मतलब ऐसा हो गया कि हमारा पुत्र जिसकी आंखें ऐसी है, इसकी इतनी सुंदर है, वो सुंदर मत रखो, उसको फोड़कर हमारे पास भेजना, वरना हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका पूरा मतलब बदल गया। दिस इज संस्कृत और दिस इज लिटरली द स्पेल। अब आप सोच लो, अगर आप उच्चारण अगर गलत करोगे वेद का, ये तो फिर भी इंसान थे अमल करने वाले, वो तो देव होंगे जो अमल करेंगे। आप अगर थोड़ा गलत बोल दिए तो आपके जीवन का क्या हो जाएगा, आप सोच लो। अनर्थ भी तो नहीं समझेंगे ना, और वो टाइम पे चलो समझ एक गलत उच्चारण के ऊपर सोटी पड़ती थी, जब हम पढ़ते थे ना तब सोटी पड़ती थी हाथ में, और वो भी बहुत जोर से, और चोटी बांध दी जाती थी हमारी जब तक हम सीख ना जाए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे हवा में बोल देना कि हमें भी वेद पढ़ना है, सब ठीक है, पढ़ो, पर भाई इतना सिंपल नहीं है ये सब चीजें। पर ठीक है, अगर किसी को सच में इतनी जिज्ञासा है तो यू आर ओपन टू डू इट, बट पहले जान लो क्या होता है वो सब चीजें। अभी हाँ, पहले जानो, फिर डिसाइड करो। अभी कहाँ कुछ ऐसा हिडन भी होता है ना भैया, सारी चीजें तो वन क्लिक अवेलेबल है। एंड इट्स नॉट रियली अबाउट द नॉलेज इटसेल्फ, इट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ऑफ कोर्स, आप कितना, वरना कितना पूरा इंटरनेट पड़ा है, कितना नॉलेज है आपके तो पास। हाँ, ज्यादा चीजें संस्कृति के बारे में, ज्यादा चीजें आपके संस्कार के बारे में, जब तक वो सब चीजें नहीं मिलती ना आपको, तब तक कुछ काम, मतलब आप गुरुकुल में जाके जब तक ये सब चीजें नहीं पढ़ोगे ना। हाँ, अरे हम बोल रहे हैं ना, कल वाले लाइव में भी शायद हमने बोला था कि कोई लोग आके बोलते हैं कि यार हमने 8-8 बार भगवद गीता पढ़ी है, आप हमें मत सिखाओ क्या करना है। हम ना क्या करते हैं पता है, ये भगवद गीता वितरण करने जाते हैं समय समय पर। सो क्या करते हैं कि लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप भगवद गीता लीजिए, आपको डोनेशन देना हो तो जितना देना है दे सकते हैं, पर आप भगवद गीता लीजिए, रखिए अपने पास और पढ़िए। तो वितरण करने जाते हैं, तो तब ना, अब फ्री में तो देंगे नहीं ऑब्वियसली भाई, हमारे पास फ्री में नहीं आते, हम कैसे दें, पर हम मिनिमल चार्ज रखते हैं जिससे लोग पढ़ पाए उसको। हम ज्यादा हाई चार्ज नहीं करते, एकदम 100-150 रुपए मैक्सिमम, और वो होती है एक्चुअल बुक 200-250 रुपए की, तो उसको हम 100-150 में देते हैं। तो वो बुक जब हम देते हैं ना ऐसे, तो लोग हमें पूछते हैं कि यार तुम बच्चा लोग निकल पड़े हो, हमको गीता सिखाओगे, हमें सिखाओगे, हम मुंह में खैनी वैनी भरी होगी, ऐसे थूकते थूकते आते होंगे, और फिर आके बोलेंगे कि आप ये तुम बच्चा लोग हमें भगवत गीता सिखाओगे, हम 8-8 बार पढ़े हैं, हम द्विवेदी हैं, हम त्रिवेदी हैं, हक थू। सो ऐसे ही लोग हमें आके सिखाते हैं। अब इनको कौन बताए कि भाई अर्जुन ने गीता सुनने के बाद उनका कंक्लूजन निकला था, नष्टोर मोहा स्मृति लब्ध्वा, भगवान हमारा सारा मोह निकल गया है, अभी हमारी बुद्धि साफ हो गई है, और आपका कंक्लूजन ये निकला कि हमें खैनी खानी चाहिए। यही डिफरेंस है। इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज इटसेल्फ, इट्स अबाउट द हाउ यू अप्लाई इट, एंड इवन इफ यू कैन अप्लाई इट और नॉट। ये पहली बात तो ये है। तो ऐसे ही हवा में, इसीलिए नॉलेज का कोई, अभी कुछ समय पहले हमने एक पोस्ट बनाया था, एक मिनट हम अभी निकालते हैं, हमारे भी अभी यहीं पर खुला ही है, नॉलेज के बारे में अभी हमने कुछ समय पहले एक पोस्ट डाला था। हाँ, ओवर इन्फॉर्मेशन इज फार मोर डेंजरस देन अंडर इन्फॉर्मेशन विल एवर बी। आज के इस मॉडर्न समय की ज्यादातर सामाजिक समस्याएं रोकी जा सकती है अगर ज्ञान के वितरण को अंकुशित कर दिया जाए। ज्ञान का मूल्य उसको धारण करने वाले के हाथ में होता है। दिस इज द पॉइंट दैट आई वाज गोइंग टू मेक। तो मूर्खों के हाथ में जाते ही उसका मूल्य भी शून्य हो जाता है। तो भगवद गीता का अभी लोग मूल्य नहीं कर रहे हैं ना, इसका यही कारण है कि कोई भी कुछ भी बोल देता है भगवद गीता को लेकर, सही से पढ़ा नहीं जाता,
वेदों के नाम पे भी कोई कुछ भी कर रहा है, वो सही से जो होना चाहिए वो कुछ हो नहीं रहा। तो अभी लोग वेदों को भी ऐसे चीप मानने लगे हैं कि क्या है उसमें, कुछ नहीं है, ये है वो है। पर ऐसा नहीं है भाई, आपको गलत। कोई नहीं, छोड़ो श्रुति भैया, इसको तो आपको तो पूरा पता रैंक ही हो होगा, सकता है। श्रुति का तो मतलब ही सर्टिफिकेशन बनता है। श्रुति का मतलब अगर आप ट्रांसलेशन करने जाओगे तो उसका मतलब, श्रुति का मतलब सुना हुआ होता है। हाँ सुना हुआ, लेकिन मतलब एग्जैक्टली वेद जो सबसे ज्यादा सर्टिफाइड है, ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेशन का डेफिनेशन जो आता है वो सुने हुए में से आता है, श्रुति में से आता है। ओके, ये वाला आई डिडंट नो, हमें पहली बार सुना है। बट एनीवे आप बताइए। सबसे प्रामाणिक, प्रामाणिक जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। यस, तो प्रामाणिक की तो क्या ही बात है, इसके बारे में अभी हमें एक वो बनाना था, एक वीडियो सा कुछ बनाना था कि ज्ञान अर्जित करने के जो वेज जो बताए हैं ना हमारे शास्त्रों में, आपको पता है किसी को ज्ञान अर्जित करने के वेज, रीत, प्रमाण अगर आपको पता हो, अनुमान प्रमाण, फिर क्या बोलते हैं उसको, शब्द प्रमाण, ऐसे हैं सारे 4-5, एक्चुअली कुछ 8-9 है पर मेन 4-5 ही है। शब्द मेरे को 3 पता है, बताइए। देखना, सुनना और बोलना। नहीं, नॉट दैट। ज्ञान किसी भी चीज को प्रूव करने के या फिर ज्ञान की ऑथेंटिसिटी के अलग अलग प्रमाण होते हैं। अनुमान प्रमाण कि अभी हम गूगल कर लेते हैं, ये तो फेमस नॉलेज है ऐसा कुछ। तब तक कोई और क्वेश्चन है तो ले लो रवि भाई, जिसके जवाब आप देना चाहो, या दीदी भी बोल सकती है कुछ। हाउ सिक्स आर पार्ट ऑफ हिंदूज। एक अच्छा पार्ट ऑफ हिंदूज, 6 वर मेड टू प्रोटेक्ट हिंदूज। वो क्षत्रिय है बेसिकली, 6 सारे क्षत्रिय हैं। तो उनका जो बोलते हैं ना कि एक संकल्प हुआ, हम जब ब्राह्मण कल्चर में जब संकल्प होता है, क्षत्रिय कल्चर में भी संकल्प होता है, तो उनका संकल्प हुआ था पूरा, उनके पूरे उसका, टू प्रोटेक्ट हिंदूज फ्रॉम दीज आउटर पीपल। तो यस, दे आर नॉट पार्ट ऑफ हिंदूज, दे आर हिंदूज, वो क्षत्रिय ही है। इट्स नॉट लाइक पार्ट वार्ट ऐसा कोई, हाउ मच इयर्स लेफ्ट फॉर की होता है। 4,29,000 से आसपास, ठीक है, कल के और को इतने समय है, ये इसके पहले भी हमने बताया था, सभी समय है, चिंता मत करो। रवि भाई प्रमाण हमें मिल गए बाय द वे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थपत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, अभाव प्रमाण, ये सारे प्रमाण हैं। उसमें से मेन इतने हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, ये 4 मेन है। और उसके हिसाब से ज्ञान की ऑथेंटिसिटी को माना जाता है। तो अभी का जो मॉडर्न जितना भी साइंस है ना, पूरा साइंस मेजरली सिर्फ अनुमान प्रमाण पर रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण। अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलोसॉफी, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, इन दोनों को बहुत ही लेस प्रायोरिटी दी जाती है, और इसी के बेसिस पर हम पूरा अभी मॉडर्न साइंस बना के बैठे हैं। अब सोच लो, जिसको सबसे कम हमारे यहाँ आधिपत्य दिया जाता है, उसके बेसिस पर हम अपने सबसे बेस्ट इन्वेंशन बनाने की हम सोच रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये हमारा बेस्ट है। तो उस ज्ञान को हम कैसे इतना ऑथेंटिक मान के चल सकते हैं? एक्चुअल सबसे ज्यादा, ठीक है, मतलब ये अलग से पूरा टॉपिक है, इसको अच्छे से वो करना होगा, वरना लोगों में अधूरा ज्ञान फैलेगा। तो इसके ऊपर करेंगे हम। बाय द वे, जो लोग एजुकेशन से अभी ऑनलाइन है, उनको बताएं कि अभी रिसेंटली हमारी बात हो रही थी हमारे कुछ मित्रों से, हम कुछ पॉडकास्ट लेकर भी आ रहे हैं, सोच रहे हैं एक पॉडकास्ट शुरू करेंगे। उसके अंदर हम हम प्लान्ड नहीं करेंगे चीजें, ऐसे डिस्कशन के फॉर्म में ही होगी। इससे, क्योंकि ये है ना कि हम जब प्लान करते हैं तो एक ही टॉपिक के बारे में बातें होती है, और ऐसे जब बातें होती है ना, तो ऐसी बातों में बहुत सारा ज्ञान आ जाता है। करेक्ट। और इसका फायदा ये है कि ये सारी टॉक सुन के यू कैन हैव अ पर्सनल एसोसिएशन ऑफ धार्मिक पीपल। आप कभी भी कहीं जा रहे हो, कान में लगा लो, सुनना शुरू कर दो, तो आपको ज्ञान मिलेगा, प्लस बकवास चीजें नहीं सुनोगे आप, ठीक है, गाने नहीं सुनोगे, मूवी सीरीज के उन सब में नहीं पढ़ोगे, अच्छा ज्ञान आप पाओगे, उसके अंदर ध्यान रहेगा, और इसके अंदर से आप ज्यादा रिसर्च अच्छे से कर पाओगे, ज्ञान मिलेगा,
रिसर्च कर पाओगे, आपको गाइडेंस मिलेगा हर चीजों में। सो हम सोच रहे हैं कि पॉडकास्ट आज शुरू करें। लेट्स सी अभी कब करना है, देखते हैं, करते हैं उसको लेकर। जी यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रवि भाई चिपके हुए हैं। दीदी दीदी आपको कोई क्वेश्चन है? ये एक्चुअली यहाँ पे कोई बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था, तो बताओ। उनका जो क्वेश्चन था मैं खुद को रिवाइज करना चाहती थी कि सिंपल लाइफ कैसे जी प्रभु जी, क्योंकि जिस जगह मैं जा रही हूँ वहां सिंपल रखना बहुत ज्यादा कठिन है मेरे लिए। सिंपल लाइफ इज इजी। अरे नो, सिंपल लाइफ इज वेरी इजी एक्चुअली। मतलब ऑब्वियसली सिंपल है, इजी नहीं है, स्पेशली इन कलयुग, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा है, प्रलोभन इतने ज्यादा है, तो वो सिंप्लिसिटी बनाए रखना काफी। अगेन देखो, व्हाट डज इट मीन बाय सिंपल लाइफ। एक्चुअली अभी सिंपल लाइफ वाला आपने बताया, अभी ये लाइव आने से पहले ही हमारे एक सीनियर डिवोटी है, उनका लेक्चर सुन रहे थे ऑन दिस सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कंसेप्ट पर, और उन्होंने बहुत ही डेप्थ में इस पे लेक्चर दिया था, जो हम नहीं बता सकते, क्योंकि उससे पहले आपको बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, कि वो फिलोसॉफिकली बहुत ही डेप्थ में उन्होंने सारी बातें की थी। सो गुड थिंग कि सिंपल लाइफ में क्या है। देखो, सिंपल लाइफ की शुरुआत करो कि जितनी चीजें आपके अंदर जा रही है वो सिंपल करो, पहली बात। फिर जितनी चीजों से आप घिरे हुए हैं उन चीजों को सिंपल करो, और आपकी नीड्स को एकदम सिंपलीफाई करके मिनिमम कर दो, और वांट्स को तो गायब ही कर दो। तभी आप सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पर अप्लाई कर पाओ। बाय इनपुट व्हाट आई मीन इज, पहले तो खाना सिंपल करो। अगर खाना सिंपल नहीं करोगे तो आपका शरीर सिंपल नहीं होगा, शरीर सिंपल नहीं होगा तो आपका मन और आपके विचार सिंपल नहीं होंगे, क्योंकि मन भागता रहेगा तो सिंपल लाइफ ले लोगे और थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। अब जब बोर हो जाओगे तो फिर ढूंढोगे कि यार अब कहाँ से कुछ मजाक करे, कुछ नया करे, ये करे, फिर सिंपल से बाहर निकल जाओगे। तो ठीक है, सिंपल से शुरुआत वहां होती है। तो इनपुट्स पहले तो आपके जो अंदर जा रहे हैं वो सारी चीजें सिंपल कर दो। दूसरी चीज, आपके वातावरण को, आपके आसपास का जो है वो सब सिंपल कर दीजिए। आप जहां पर रह रहे हो ना, उन चीजों को साफ रखिए। सिंप्लिसिटी की शुरुआत होती है शुद्धता से। साफ रहिए सबसे पहले। अगर नहा सकते हो दिन में 2 बार नहाइए, अगर नहा सकते हो, ठीक है। और खाना तो सिंपल करने का हमने बताया। क्लीन कपड़े पहनिए, सिंपल कपड़े पहनिए। कुर्ता पहन सकते हैं, धोती पहन सकते हैं। धोती शायद आजकल के लोग शर्माते हैं, पहने तो बेस्ट है, हम तो पहनते ही हैं, कुछ ऐसा नहीं है। पर अगर नहीं पहन सकते तो एक सिंपल सा ट्राउजर ऐसा ला दीजिए, 2 चीजें ला दीजिए, 2 कुर्ते 2 ट्राउजर, और वही पहनिए। कुछ बार बार कुछ नया लाने की प्रयास मत कीजिए, तो सिंपल रहेगा। डेली आपको चूज नहीं करना पड़ेगा कि क्या पहनना है, आज ये पहनना, आज वो पहनना है। ज्यादा आपका फोकस अध्यात्म में रखिए। अगर अध्यात्म में नहीं रखेंगे तो बाहर जाओगे ही, कुछ भी होगा, और फिर बाहर जाओगे तो फिर सिंप्लिसिटी भूल जाओ, नहीं हो जाएगा। आप अध्यात्म में, आराधना में, साधना में ध्यान दीजिए, और सिंपल लोगों का संग कीजिए, और एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस इवेंचुअली। प्रभु जी, संघ की बात करें तो मतलब कोशिश तो रहती है कि अच्छा एसोसिएशन रहे, पर जहाँ पता है कि ये एसोसिएशन ठीक नहीं है, वहां कैसे रहे? और रहना भी है। हाँ, तो अगर पता है, वेल यू हैव योर आंसर इन योर क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि रहना ही है, जरूरी है, तो सिर्फ जरूरत जितना करो और मत करो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन कॉलेज, ठीक है, आपको अभी किसी से असाइनमेंट में काम करना है, तो असाइनमेंट की पूर्ति ही बात करो, कोई भी एक्स्ट्रा बातें मत करो, नो प्रजल्पना, ठीक है। अब फिर वो क्रिकेट की बातें करना शुरू करे, मत करो। हीरोइंस की बातें करना, ये करदाशियंस की बात करना शुरू करे, मत करो। फिर ये क्या बोलते हैं, ये सब हीरोइंस, टिकटॉकर्स, इन सब की बात करो, मत करो। सिंपल चीज है, पॉइंट पे बात करो। इनफैक्ट फायदा ये होगा कि इट वोंट ओनली इंक्रीज, आपका जो सुकृति वाला पार्ट होगा वही इंक्रीज नहीं करेगा, बट उनकी आंखों में आपकी रिस्पेक्ट भी वो बढ़ाएगा।
they'll know that you are a focused person. You don't get around doing BS. ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी बकवास नहीं करते घूमते हो, आप पॉइंट पे बातें करते पॉइंट में रहते हो, तो उनका आपके लिए एक वो रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा और ओवरऑल आपकी लाइफ में आपका मन भी शुद्ध रहेगा. ज्यादा बकवास में इंडल्ज नहीं करोगे तो आपका मन बाद में बकवास के बारे में सोचना बंद कर देगा. तो इतना ही रहो जितना जरूरी है. एक इस्लामिक वीडियो था, कोई इस्लामिक प्रीचर ये बोल रहा था, पर ठीक है, उसका कोई इंटेंशन अलग था, बट उसने जो एनालॉजी थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही बेकार थी. बट अगर हमें लोएस्ट लेवल पर जाके एनालॉजी देनी है ना, तो ये एनालॉजी दे सकते हैं कि ये जो अननेसेसरी लोग होते हैं ना, इन लोगों का संग इतना ही करो जितना संग आप करते हो आपके बाथरूम से. आप अंदर जाके बैठे तो रहते नहीं, एंजॉय तो करते नहीं. That's it. So इतना ही रखो, ज्यादा लंबा मत खींचा करो, इतने में आपका काम हो जाएगा. और एसोसिएशन लेना किसका है, तो देखो इस समय पर आपको हर कोई धार्मिक इंसान आपके आस क्या बोलते हैं, आवाज के रूप में भी हो सकता है, कीर्तन के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है. तो आप पढ़ोगे भी ना, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो, धार्मिक बुक्स पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन. अगर आप लेक्चर सुन रहे हो, महाराज के, कोई गुरु महाराज के लेक्चर सुन रहे हो, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एसोसिएशन हो गया. तो इन वे में आप एसोसिएशन ले सकते हो. पर हाँ, एक बात, और कोई अगर कंपनी नहीं मिलती है तो भाव भक्ति में भी तो डूबा जा सकता है. ऐसा थोड़ी जरूरी है कि किसी का साथ सहकार चाहिए ही चाहिए कहीं ना कहीं. तो घर पे बैठ के भाव भक्ति में अगर डूब जा सकते हो तो फिर उससे तो अच्छा क्या ही है. नहीं डूब सकते ना लोग, तकलीफ वहां पर है. हाँ, दैट इज आइडियल. इससे तो बेटर कुछ है ही नहीं. कंपनी की जरूरत भी क्यों है, अगर कुछ काम नहीं है फिर भी हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हाँ, अकेले करो. हाँ, वही. अरे माला लेके बैठ जाओ. फर्स्ट थिंग, यू आर नेवर अलोन. दैट्स व्हाट. यू आर नेवर अलोन. परमात्मा हमेशा आपके हृदय में है. सो यू आर नेवर अलोन. ठीक है, तो अकेले हो ऐसा तो सोचो ही मत. माला लेके बैठ जाओ, भगवान के साथ एसोसिएशन नहीं करो. इट्स लाइक आपकी माला है ना, आपका मोबाइल है और उसके अंदर ये है ना, ये बटन है सारे, नंबर लगाओ और भगवान से बात करना शुरू कर दो. आप डायरेक्टली भगवान से बात कर रहे हो. देयर इज नो डिफरेंस देन दिस. आप भगवान से ही बात कर रहे हो, लिटरली. इनफैक्ट आचार्य तो ये कहते हैं कि जब आप महामंत्र का जाप करते हो ना, तो जब बोलते हो ना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस समय आपकी जिह्वा पर खुद कृष्ण आके नाचते हैं, स्वयं कृष्ण आके नाचते हैं. इससे तो ज्यादा क्या चाहिए आपको. तो इस चीज का रिस्पेक्ट करो, इस चीज का फायदा उठाओ कि भगवान का डायरेक्ट एसोसिएशन मिल रहा है. भगवान, मतलब आचार्य कहते हैं कि भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद और भगवान खुद, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. When you are taking name of Krishna, Krishna is here. I'm saying Krishna, यहाँ पर ही है कृष्ण. There is no, ऐसा नहीं है कि हाँ ऊपर बैठे बैठे हमको देख. नो 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 नो, कृष्णा, I say Krishna, Krishna is here. I say Lord Shiva, शिवजी is here. I say भगवान राम यहीं पर है. भगवान के नाम और उनके गुण और उनके स्वयं में और उनके प्रसाद में कोई डिफरेंस नहीं है. इसीलिए भगवान के प्रसाद को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इतना भी नहीं. चाट के खा जाओ, क्वेश्चन कुछ है तो अंदर उतार के खा जाओ, पर उसको कभी वेस्ट मत करो. यस, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए. Which is the best way to जी आप पूछिए. जी, वो किसी ने कमेंट में भी मेंशन किया था और मुझे डीएम्स भी काफी आते हैं कि शायद इस्कॉन में लोगों ने ऐसे फैला रखा है कि इस्कॉन क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस माना ऐसा है, तो वो शिव जी को डाउट करते हैं. वैसा कमेंट में भी अभी किसी ने पूछा है. नहीं, ऐसा जरा भी नहीं है. ये गलत बात है. कोई भी इस्कॉन में कभी भी शिव जी को, देखो,
जो इंसान इस्कॉन में है ना, मतलब सच में इस्कॉन के अंदर है, उसकी बात करें, सुपरफिशियली नहीं, जो सच में इस्कॉन के अंदर अच्छे से रहा हुआ है, रेगुलरली उनके सारे चीजों को फॉलो करता है ना, उनको पता होगा हमारे यहाँ सुबह आफ्टर मंगला आरती 11 नाम अपराध बताए जाते हैं और डेली लाउडली पढ़े जाते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ बोल दिया या फिर पढ़ लो आप, ऐसा कुछ नहीं, लाउडली हर कोई रिपीट करता है उसको, ठीक है। सुबह शिक्षाष्टकम होता है, शिक्षाष्टकम के बाद 11 नाम अपराध बोले जाते हैं, तुलसी आरती के बाद नरसिंह आरती होती है, तुलसी आरती होती है, और उसके बाद ये होता है 11 नाम अपराध बोले जाते हैं। उसमें से आई थिंक, हमें पक्का याद नहीं, बट सेकंड या थर्ड अपराध ये है कि शिव जी को, ब्रह्मा जी को, कृष्ण को, भगवान विष्णु को, देवी देवता को, इन सबको कंपेयर करना, किसी को नीचा ऊपर दिखाना, ये सबसे बड़ा नाम अपराध में एक है। अगर आप ये करते हो ना तो आपकी भक्ति सफल हो ही नहीं सकती। तो इस्कॉन में अगर आप बोल रहे हो ना कि कोई नीचा दिखाता है, देखो अगर शास्त्र में है तो वो एज इट इज बताना है, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब वो आपकी बुद्धि कम है अगर आप शास्त्र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप किन के मुंह से सुन रहे हो उस पर डिपेंड करता है, रैंडम लोगों के मुंह से नहीं। भैया कुछ ऐसा लगता नहीं है कि कहीं पे शास्त्रों में ऐसा कुछ कहीं पे है भी कि उन लोगों की कोई कंपैरिजन हुई हो कि इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर उसके होने का रीजन है। हाँ, उसके वहां होने का रीजन है, मतलब ठीक है। अगर आप सही समय पर सही इंसान से वो, इसीलिए कहते हैं कि बिना गाइडेंस के मत पढ़ो, कंफ्यूजन ही होगा जी, आप कंफ्यूजन होगा, इनफैक्ट आप दूर चले जाओगे शास्त्रों से, आप हेट करने लगोगे, आप सोचने लगोगे अरे ये तो ये है, अरे ये तो वो है, वही हो, क्योंकि अधूरा ज्ञान है ना। आपने एक 5-2-3 पेज पढ़ लिया, आप पूरा सारा सब जज करने लग गए, आपने एक ग्रंथ भी पूरा नहीं पढ़ा, लेट अलोन द पार्ट ऑल द पुराणास ऑल द वेदास। संपूर्ण ज्ञान तभी आ सकता है जब आपको सब पता हो। आप आधा आधा पढ़ोगे, मतलब भाई वो हाथी वाली अगर आपको वो पता है तो, अंधे 6 अंधे होते हैं, हाथी पहली बार उनको दिखाया जाता है और बोलते हैं कि बताओ हाथी कैसा है। एक अंधे ने पूंछ पकड़ी, एक अंधे ने पैर पकड़ा, एक अंधे ने सूंड पकड़ी। जिसने पूंछ पकड़ी बोला कि हाथी होता है एक रस्सी जैसा, जिसने पैर पकड़ा बोला है हाथी होता है खंबे जैसा। अब दोनों ने अलग अलग चीज पकड़ी है तो हाथी का पार्ट ही पकड़ा तो हाथी है, पर फिर भी दोनों में कोई भी गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी सही भी नहीं है। तो यहीं पर वो आ जाता है ना। तो वहां पर ये है कि आप पूर्ण ज्ञान लेते नहीं हो तब तक आप ऐसे जज करना बंद, वो नाइव वो है। सबसे पहले तो आप जाओ किसी से भी, आप इस्कॉन को ले लो, आप शंकराचार्य के मठ को ले लो, किसी को भी ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी फिलोसॉफी है, देयर आर डिफरेंसेस, देयर इज नो डाउट। देखो लोग अलग अलग वाद होते हैं, मतलब इस पॉइंट पर आपको ये सब चीजें पता नहीं चलेगी, पर मायावाद होता है, शून्यवाद होता है, अद्वैतवाद होता है, द्वैत अद्वैतवाद होता है, ये सब वाद होते हैं। वाद का मतलब है कि देयर आर डिफरेंसेस, फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस है ही, बट दे एग्जिस्ट फॉर अ रीजन। और वो उन अपने आप में वो कभी झगड़ते नहीं है। वैष्णव आचार्य जाते हो ठीक है, तो वैसा वैसा ऐसी चीजें मत कीजिए। अब सुप्रीम की बातें बहुत होती है। अब देखो सुप्रीम वाले टॉपिक ऐसा है ना कि लोग अभी ईगो पे ले लेते हैं, बाकी जो ट्रुथ है वो तो है, ठीक है। अब अगर सच में सब कुछ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कृष्णा इज सुप्रीम, देयर इज नो रॉन्ग इन इट। आप सारे शास्त्र पढ़ो, हर कोई वही बोल रहा है, शिव जी भी बोल रहे हैं कृष्णा इज सुप्रीम, सारे ऋषि मुनि बोल रहे हैं, मार्कंडेय मुनि बोल रहे हैं, सारे कृष्णा खुद बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, इतने महान लोग सब बोल रहे हैं। पर जस्ट बिकॉज आपको ना बचपन से वो एक इमेज आपके सामने ला दी गई ना कि हाँ शिव जी स्कूल ये है वो है, तो हम तो शिव जी को ही मानेंगे, साईं बाबा स्कूल हम तो साईं बाबा को ही मानेंगे, इनको भाई आपके मानने से कुछ नहीं होता, ठीक है। जो ट्रुथ है वो है। और ये जो भावनाएं है ना कंपेयर करने वाली कि आप कैसे ये कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो, ये भावना ही गलत है। शिव जी दिन रात वैष्णवानाम यथा शंभो, शिव जी से बड़ा वैष्णव दुनिया में कोई नहीं हुआ, दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़े वैष्णव शिव जी हैं, और आप उनके ही स्वामी को उन्हीं के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, इससे बड़ा अपराध आप क्या करोगे।
आपको यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन नहीं पता है, आपको पूरी चीजें नहीं पता है कि इनमें से कौन आता है, अभी ये कुछ ज्ञान नहीं है, आप डायरेक्टली जस्ट बिकॉज यू फाइंड समथिंग कुल आप ऐसे ही कह रहे हो। सो इतनी जल्दी कंक्लूजन पर मत आओ। ब्रेकअप से बाहर आने का तरीका बताइए, इनको जवाब देते हैं। ठीक है। मैं ना पकड़ पकड़ के सवाल पसंद कर रहा हूँ। ब्रेकअप से बाहर आने का तरीका बताइए। ओके, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, हम आपको उनमें से एक एक चुन के बताते हैं। पहली बात, ज्ञान लीजिए दुनिया का, दुनिया कैसे काम करती है, जीवन कैसे काम करता है। एक ब्रॉडर व्यू लीजिए कि लाइफ क्या है, लाइफ का रिलेशन। ये अगर ये एक्चुअली ये मेरा फोन है, हम कहीं पर रख के दिखाते हैं, रुकिए। देखिए, अगर ये लाइफ है ना, तो रिलेशन इतना है, इतना नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ है लाइफ में। आप अचीव करने जाओ, अध्यात्म को साइड में रखो, चलो लाइफ में मटेरियलिस्टिकली भी इतनी सारी चीजें अचीव करने के लिए है ना, कि आप रिलेशनशिप को कहीं पे भी, रिलेशनशिप इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द लाइफ। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट द मेन। एक और सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन भी आया है पीछे, आपका ब्रेकअप हुआ है क्या? पर्सनल सवाल मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम हमारी किताबें खुली करने नहीं आए हैं, यहाँ पर ज्ञान अर्जित करने आए। ज्ञान अर्जित करें, हमें हमें आपको ये सब बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हुआ भी है तो भी नहीं बताएंगे, नहीं भी हुआ है तो भी नहीं बताएंगे। जानना है तो जानने, नहीं जानना है तो और ज्ञान पर फोकस कीजिए। हाँ, तो और ये कोई है सवाल कि कीजिए। हाँ, ये है कि रिलेशनशिप, पहली बात तो ये है, ये थोड़ा हमने हल्के मजाक में ले लिया। अगर आप प्योरली अगर आप मानते हो ना कि, अगर मांगते हो हमारी एडवाइस एज अ पर्सन आके, अगर हम मांगते हो, हम आपसे यही बताएंगे कि भाई क्यों अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। आपके पास जो चीजें हैं ना, वो चीजें दुनिया में 99.9% लोगों के पास नहीं है। वो सब छोड़ो, एक बात आपको बताते हैं। एक कौन सा शास्त्र है, अरे वो श्लोक पूरा याद नहीं है, बट एक श्लोक है, भारत भूमि ते जन्म होइलो। ये बंगाली चैतन्य महाप्रभु के समय में ये एक श्लोक उन्होंने बनाया था, शायद चैतन्य चैतामृत में है। तो वो श्लोक पूरा तो याद नहीं है हमें, बट उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका भारत भूमि पर जन्म हुआ है ना सिर्फ, तो आपका सबसे प्रथम कर्तव्य होता है कि पहले अपना जन्म सार्थक करो। सार्थक करे करो परोपकार, ऐसा कुछ उसका लास्ट लाइन है कि पहले अपना जन्म सार्थक करो, फिर लोगों पे परोपकार करके लोगों का जन्म सार्थक करने का काम करो, बिकॉज दिस इज योर फॉरमोस्ट ड्यूटी। चलो मान लो रिलेशनशिप मिल गया, अच्छा ये अल्टीमेट एक आपको सोल्यूशन देते हैं। दुनिया में कोई भी चीज में आप फंसो ना, किसी भी चीज पे फंसो ना, मोह की बात है कि आपको लगे ना कि यार इसके बिना तो नहीं चला जाएगा, इसके बिना चला जाएगा, बैठो और अपने आप से सिर्फ एक सवाल करो, चलो मिल गया, फिर क्या। दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। इससे आपको सारे मोह निकल जाने चाहिए। और अगर नहीं निकल रहे ना, तो पहले तो आप अपनी संगत बदलो, अच्छे भक्तों के आसपास रहो, स्ट्रॉन्ग लोगों के बीच में रहो। संगत में तो हम आने ही वाले थे, ऐसी संगत में आए तभी इसमें पढ़े, और फिर अब उससे हाँ, ऊपर निकलने की बातें हैं। लेकिन खैर चलिए, यस, आपने बहुत अच्छे से समझाया एज उसे। अ अदर लोगों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रही है, तो उसको छोड़ो, पहले आपको इस चीजों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, दूसरों को तो बात ही नहीं आती, पहले तो आप ही छोड़ो, फिर कोई छोड़ने की दीदी बात करें। बोलेंगी कुछ? दीदी का कोई सवाल है? यस, जी, पूछे। आर्ट ऑफ लिविंग से एक बाटली वाला प्रभु जी हैं। आर्ट ऑफ
मजा नहीं आएगा। तो दैट्स लाइक स्वीट। वो आर्ट ऑफ लिविंग में थे तो उन्होंने बताया था। अच्छा एग्जाम्पल इज दैट ट्रू? जैसे ही ले लो वेल एग्जाम्पल। नॉट कंप्लीटली, बट अच्छा है, काम हो जाएगा, इतना भी कोई समझ जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी। हाँ, अभी हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अभी जाना होगा, एक बहुत आध समय सवाल हो ले गया। लेते हैं भैया, एक आध 12 बज रहे Yes. हैं वैसे भी, ठीक है रवि भाई, एक आध कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चूज करके जो आपको ठीक लगे कि ये जवाब आज। How to maintain dharma and patriotism in our secular country? उसमें अपनी जवाब चिंता करो, लोगों की मत करो, दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग। देखो, ये सबसे प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, बहुत ही बड़ा वो है। कल भी हमने लाइव में बताया था, आप भी आज भी बता रहे हैं। प्रीचिंग का सबसे इफेक्टिव, सबसे एफिशिएंट तरीका है आचरण। हम अगर इतने इंस्पायर हुए हैं ना, तो नॉट बिकॉज ऑफ लोगों की एडवाइसेस, बट बिकॉज हमने ऐसे स्ट्रॉन्ग धार्मिक लोग देखे हैं, उनके बारे में हमें कभी मन होता है ना थोड़ा ऐसे अडिग होने का कि यार क्या ये सब कर रहे हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा ये करके आते हैं, थोड़ा मजा कर लेते हैं। ये सब आते ही नहीं वैसे पिछले कुछ समय से, तो विच इज गुड बिकॉज कॉन्स्टेंटली इसमें रहे हैं, तो अब प्रॉब्लम नहीं होता हो। पर कभी आते भी थे ना, और शायद फ्यूचर में आए भी ना, हम सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते हैं, उस पर्सन के बारे में सोचते हैं कि what would that person think, अगर वो अभी हमारे सामने खड़े होते। ये करते हैं ना हम अभी जो कर रहे हैं, ये घूमने आए हैं, ये है वो है, ये सब करते हैं, वेस्ट कर रहे हैं समय अपने धर्म का प्रचार करने की बजाय। हम ये सब जो कर रहे हैं नाटक, वो अगर वो खड़े होते यहाँ पर, तो वो क्या सोचते। मतलब अपनी ड्यूटी खत्म नहीं करो। ऐसा नहीं है कि भाई आप जीना बंद कर दो, करो अपना जो मतलब थोड़ा थोड़ा वो ठीक है, तो प्रायोरिटी आप किसे दे रहे हो लाइफ में, उसको ध्यान में लेके चलो। आप लाइफ वेस्ट करने आए हो यहाँ पर, या फिर मतलब सब उड़ा देने आए हो, या फिर अच्छे से उसको यूज करके प्रोडक्टिव बनाने आए हो, तो वो सोचो। उसको सिर्फ सोच के ना, उस इंसान की सिर्फ आभा जब दिमाग में आती है ना, वहीं पर सारे विकार निकल जाते हैं कि भाई नहीं करना है। गिल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन। एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल इमोशन इज गिल्ट। गिल्ट ही आपको सुधारता है, गिल्ट के सिवा कोई बेटर इमोशन नहीं है आपको सुधारने के लिए। सो यूज दैट गिल्ट, जितनी बार गिल्टी हो सकते हो ना, हो जाओ, और उसका यूज करो और अपने आप को सुधारो। ओके, वी विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन, देन विल लीव। एथिस्ट लोगों को कैसे डील करें? मत करो। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मत करो। देखो, धर्म हमारे यहाँ ना एक ये है, वो जो हमने बोला था सुबह सुबह हमारे यहाँ मंदिर में आफ्टर मंगला आरती 11 वो कहा जाता है, नाम अपराध कहे जाते हैं। उसमें से अपराध ये भी है कि जिसको हरिनाम पर श्रद्धा नहीं है, उसको हरिनाम की महिमा बताना, वो अपराध है। तो भैंस के आगे भागवत मत किया करो, सिंपली पुट। ये सिर्फ गुजराती कहावत है। अच्छा એવું છે? મને નથી ખબર ના, આ બહારના લોકો નહીં સમજે. એટલે હવે તમે नहीं समझेंगे, हमने वो सांप के आगे बीन बजाना होता है। हाँ, समझेंगे अच्छा, समझेंगे, क्योंकि भैंस वर्ड भी गुजराती में भी आता है, हिंदी में भी आता है, भागवत भी दोनों में आता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में वो कहावत ऐसी है कि सांप के आगे बीन बजाना ऐसे, और आपने आया भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे सांप के भैंस के आगे। भैंस के। अरे ये हिंदी इंसान है, उनसे पूछो। हम यहाँ तीनों सांप गुजराती के आगे हैं। तो बीन ही बजाई जाती है। अच्छा चलो, हाँ, सांप को exactly. बीन समझ आएगी। अच्छा वो ऐसा है। नहीं मैंने ना you get the point. वेरी बात वही है कि उनको वैसा मत करो क्योंकि क्या होगा एग्जैक्टली इसके पीछे का तथ्य ये है, इसके पीछे का रीजन ये है कि when you do that, what you do is, सबसे पहले तो आप भक्त हो, आप प्रचार करने जाओगे, सामने वाले को बोलोगे, तो पहले तो उसकी स्वीकृति नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो गाली देगा, और गाली
और को छोड़ो, आपको देगा। और जब वो आपको देगा तो भगवान को खुद गाली लेने में प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने भक्तों को ही गाली दे जाए ना, वो उनसे सहन नहीं होता। तो वो भगवान उसको और दूर कर देंगे, समझ रहे हो? जब आप उसको प्रचार करते हो तो वो आपको ऑफेंड करते हैं, और आपको ऑफेंड करते हो वो भगवान को नहीं पसंद आता, तो वो और अपराध कर रहा है, तो वो फिर धर्म से और दूर जाएगा। तो मतलब आप प्रचार करके उसको और दूर कर रहे हो। मतलब अगर वो अगले 3 जन्मों में अगर वापस धर्म के साइड आने वाला था ना, तो अभी 8 जन्मों में आएगा। तो आप तो उसकी जर्नी बिगाड़ रहे हो, तो मत करो ना ऐसा। वॉट यू कैन डू इज इंस्पायर है, डोंट प्रीच हिम, इंस्पायर है। आप उनको लाओ, बोलो किसी दिन कीर्तन में आओ। अरे नहीं, डिबेट करनी है, छोड़ो। आप सही हो, भगवान नहीं है, छोड़ो, पर हम आपको कुछ खिलाते हैं, आप आओ तो सही, रसगुल्ले खिलाते हैं, और भगवान का धराया हुआ प्रसाद खिलाओ। अरे 2 रसगुल्ले दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, हृदय परिवर्तन होगा ही। भगवान के गुण, भगवान के नाम और भगवान के प्रसाद में कोई फर्क नहीं है। भगवान का प्रसाद खिलाओ, इंसान में धीरे धीरे सुकृति। प्रभुपाद हमारे आचार्य पूरे वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया। हम थक गए, हमारे वो लोग हिंदुओं को कन्वर्ट करके वो कर रहे हैं। ब्रिटिशर सारा इंडियन लूट के ले जाए। वो एक ब्रिटिशर ने एक बार प्रभुपाद को पूछा था कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या जरूरत है आपकी? तो उन्होंने बोला कि देखो, तुम लोग आए थे ना कुछ साल पहले, तो सब कुछ ले गए, कोहिनूर ले गए, ये ले गए, सारे ये ले गए, वो ले गए, पर एक चीज भूल गए। तो बोले क्या? आप भगवत गीता भूल गए, वो देने आए हैं हम। आप भागवतम भूल गए, वो देने आए हैं हम। आप कल्चर ही लेना भूल गए, तो वो कल्चर देने आए हैं। और अभी देखो पूरी एवरी कंट्री, दुनिया में कोई कंट्री बाकी नहीं है जहां पर अभी भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा। और ये प्रोफेसी पूरी करी प्रभुपाद ने, जो प्रोफेसी दी थी चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने बोला था कि पूरी दुनिया में हरिनाम का कीर्तन होगा, गली गली में, गांव गांव में भगवान का नाम लिया जाएगा। भगवान ने खुद आके बोला था। चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ, बाय द वे, राधा कृष्ण का मिक्सचर रूप है, इफ यू डोंट नो। और नित्यानंद महाप्रभु बलदेव जी है उसमें। ये जो पंचतत्व है उसके अंदर शिव जी भी है, नारद जी भी है, सब है। तो ऐसा मत सोचो कि ये सब बहुत पुराने हो गए। अभी भी नजदीक में भी लोग आ चुके हैं, अभी भी आते जाते रहते हैं। जमीन पर देवी देवता सब आते रहते हैं। ऐसा वो कोई बड़ी बात। अभी कुछ साल पहले ये भी आए थे, क्या बोलते हैं, पवन देव जो बनने वाले हैं ना, नेक्स्ट महायुग में जो पवन देव बनने वाले हैं ना, वो भी आए थे। उनका नाम लव्य है, जो नेक्स्ट महायुग में बनने वाले हैं पवन देव। और वो बन के आए थे, क्या नाम था उनका नाम भूल गया। मध्व संप्रदाय में गुरु बन के आए थे वो। और वो अभी 100-150 साल पहले ही आए थे, जो नेक्स्ट जन्म में पवन देव बनने वाले हैं। और वो जो नेक्स्ट जन्म में सूर्य ब्रह्मा जी बनने वाले हैं। ठीक, बस ये सब नाम इंस्टाग्राम में सर्च मत कर लेना कि वो इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे होंगे, मतलब संसार से विमुक्ति हो गया अगर अवतार हो भी चुका होगा तो। जी हम बताएंगे, जिनको जानना है, लोगों को जानना होगा, इन सब के बारे में हम बताएंगे। जब कॉस्मोलॉजी वाला सीरीज आएगा ना, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके सारा ज्ञान देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लोग अभी 191 लोग जो जुड़े रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आप जुड़े रहे हमसे। आई होप आपको इस लाइव से कुछ ना कुछ तो सीखना मिला होगा। आपका समय हमने वेस्ट नहीं किया होगा। प्रयास किया है कि हम प्रजल्प ना करें। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आड़ी टेढ़ी बातें ना करें और पॉइंट पे बात करके आपका समय वेस्ट ना हो, वैसे ज्ञान की ही बातें की जाए। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप जो लोग जुड़े हैं उन सबको धन्यवाद, जो जुड़े रहे हैं उन सबको धन्यवाद। और जिन लोगों ने ये लाइव बनाया, रवि प्रभु आपका, और आपका नाम हमें नहीं पता है, अंश भूल गए, अंश भाई आपका भी, अंश प्रभु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये थे रवि भाई, मैं ये बोल रहा था, अगर आपको ये वाला IGTV सेव कर देना है
तो अभी हम चले जी, जाने जी, के जी। बाद वापस आते हैं, ठीक है, 2 मिनट में, जी, ठीक है, राइट, राइट, या राइट। फिर अभी से जी, कंटिन्यू करेंगे तो मैं सेव करके वापस हाँ, आता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे चलिए। कृष्णा कृष्णा। दीदी, आप भी हरे आइए कृष्णा। वापस अगर आप आ रहे हैं हरे तो, ठीक कृष्णा। है। वो जी चर्चा अभी थोड़ी मुझे अलग वो होगी, थोड़ी वो नहीं चर्चा नहीं, थोड़ी मुझे अलग आपको होगी, पता है, इससे सोशियो हटके। पॉलिटिकल चर्चाएं होंगी, आपको पता है मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं जी, नहीं जी, नहीं, हाँ, इनको ब्रह्म हरे मुहूर्त कृष्णा। में ठीक है उठना ठीक होता है। चलिए, हरे 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 कृष्णा। कृष्णा।